अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो साल है प्लैनेट मंगल की यानी हमारे मार्स की है और ये 2025 जो है मार्स की साल है। नंबर 9 जो है इस जो न्यूमरोलॉजिकली ये नंबर 9 को रूल करता है, तो ये साल मंगल की साल है। आप में से सभी लोग जो है वो सब लोग बहुत एनर्जेटिक इसी साल फील करेंगे। आज से शुरू करेंगे मार्स की सीरीज़ को। आप लोग पहले मून को, वीनस को, सैटर्न को, वो सभी सीरीज़ को बहुत सारे प्यार दिया है। इसी को भी ज़रूर प्यार दीजिएगा और ज़रूर देखिएगा अपनी मंगल कहाँ पर है। तो चलिए अभी हम शुरुआत करते हैं मार्स इन ऑल हाउसेस। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं मंगल देव जो होते हैं वो कौन सी चीज़ की कारक होती है और क्या क्या चीज़ वो रिप्रेजेंट करते हैं। उसी सभी चीज़ को हम एक एक करके जान लेते हैं। मंगल देव जो है वो हमारे ब्लड को रिप्रेजेंट करते हैं। काल पुरुष चक्र की एरीज की साइन है। वो इनिशिएटिव लेने में मंगल देव जो होते हैं क्विक डिसीजन लेते हैं। इनिशिएटिव लेने में डिले बिल्कुल भी नहीं करते हैं। डिले जो है वो हमारे शनिदेव करते हैं और मंगल देव जो होते हैं वो क्विक डिसीजन लेते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। हमारे बॉडी में ब्लड जो होता है वो होते हैं मंगल देव। हम हमारी बॉडी जो होती है वो भी होते हैं मंगल। हम अपने प्रॉपर्टी, भूमि, ये सभी कुछ देखते हैं मंगल से यानी हमारे मार्स से। हमारी विल पावर जो है वो भी है मंगल। कोई भी काम करने के लिए आप कितना प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं या फिर आप बहुत जल्दी वो काम कर लेते हैं, ये भी हम लोग देखते हैं मंगल से। हम कितना कॉरेज है, हम कितना गुड डिसीजन मेकर है, हम कितने जल्दी कोई भी डिसीजन ले लेते हैं। हम कोई भी काम करने के लिए हमारे अंदर वो जो कॉरेज होता है वो है कि नहीं है, ये सब कुछ चीज़ हम देखते हैं मंगल से। हम कोई भी काम करने के लिए कितना एनर्जी डालते हैं, ये जो एनर्जी फ्लो जो होता है वो भी होता है हमारे मंगल देव। तो आप कितने एक्शन ओरिएंटेड है ये भी हम देखते हैं मंगल से। मंगल देव जो होते हैं एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट होते हैं और मंगल देव जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स है। मंगल देव जो है प्रोटेक्शन है, मार्शियल एनर्जी है। मंगल के बारे में अगर हम बात करें तो बात ख़त्म ही नहीं होगा, लेकिन ये जो कुछ बातें हैं ये मंगल देव की कारक है और इसी सभी कुछ चीज़ को मंगल देव रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम जानेंगे फर्स्ट हाउस पर अगर आपकी मंगल देव रहते हैं तो क्या फल आपको देंगे। जैसे कि हम सभी को पता है फर्स्ट हाउस जो होता है वो हमारे पर्सनालिटी को दिखाता है। वो हम है, हम खुद है, हमको लोग कैसे देखेंगे, हम अपनी पर्सनालिटी को कैसे दिखाएंगे, ये सब कुछ होता है फर्स्ट हाउस। उसको जानने से पहले मैं और थोड़ी बात आपको मंगल के ऊपर बता दूं। मंगल देव जो होते हैं वो जहाँ पर भी आपकी जो भी हाउसेस पर रहते हैं उसी हाउस पर आपकी एनर्जी इधर बहुत हाई होता है या तो बहुत लो होता है। वो जो बीच बीच का जो होता है वो मंगल देव को बिल्कुल भी नहीं पता है। वो जो काम करते हैं वो इधर बहुत बहुत एनर्जेटिक वे में करते हैं, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं करते। और सबसे बड़ा दानी जो होती है वो भी होती है हमारे मंगल देव। तो ये जो स्ट्रैटेजीज होता है, आप कितना दान कर पाएंगे, आप युद्ध में आप कितना लड़ पाएंगे, आप कितना सामने वालों को आप कितना लड़ पाएंगे, आप किसी के लिए कितना स्ट्रैटेजीज कर पाएंगे, ये सब कुछ हम देखते हैं मंगल से। मंगल देव जो होते हैं वो हमारे आर्मी है, पुलिस है, आर्मी कमांडर है। वो इसकी नेगेटिव बात एक ये है, मंगल देव जो होते हैं वो डायरेक्शन लेस है। उनको एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। वो जुपिटर की होती है या कोई ना कोई गुरु की जो होती है, उनको एक डायरेक्शन चाहिए होता है। नहीं तो यहाँ पर जो लोग होते हैं ना, एनर्जी जो होती है वो ऐसे ही फ्लो कर जाता है मंगल देव की, क्योंकि मंगल के पास एनर्जी की कमी बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। जब आपके मंगल देव आपकी कुंडली पर फर्स्ट हाउस पर रहते हैं तो कैसे आप लोग होते हैं। जब मंगल देव आपकी कुंडली पर फर्स्ट हाउस पर रहते हैं तो आपकी पर्सनालिटी जो होती है बहुत अच्छी होती है। आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना होता है वो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होता है। आपकी शोल्डर जो है वो वाइड शोल्डर होता है। आपकी अच्छी अपीयरेंस जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। मस्कुलिनिटी आपके अंदर दिखाई देता है। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एक मस्कुलिनिटी जो होती है वो भी आपके अंदर दिखाई देता है। डोमिनेटिंग इन नेचर होता है। सामने वालों को आप डोमिनेट करके रखना पसंद होता है और आपके सामने लोग जो होते हैं ना वो झुक भी जाते हैं। आपकी आउटर पर्सनालिटी और आपकी इनर पर्सनालिटी ये भी बहुत बहुत अच्छी होते हैं। दिखने में अगर बताया जाए तो आपकी जो जो लाइन है वो बहुत सुंदर लगता है। आपकी शोल्डर वाइड है और आपकी जो आप चाहे चबी होगी लेकिन आपकी जो लाइन जो है वो दिखाई देता है।
ये गया आपकी आउटर पर्सनालिटी। और इनर पर्सनालिटी की अगर बात करें तो आप लोग टू सॉफ्ट या फिर टू हार्ड ऐसे नहीं होते हैं। आपको अगर पता चलेगा कि सामने मेरे दुश्मन है तो आप लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, ऐसे ही पर्सनालिटी आपकी होती है। बहुत टाइम पर मूड स्विंग्स आपको होता है, क्योंकि मन जो होती है हमारे चंद्रमा से हम देखते हैं, और मंगल और चंद्रमा की ज़्यादातर अच्छा तालमेल नहीं रहता है। आप लोग इमोशनली वीक होते हैं मैक्सिमम। बहुत टाइम पर आपको एजुकेशन में ब्रेक दिखाई देता है, लेकिन आप लोग बहुत सारे मल्टीपल स्किल्स को आप लोग जानते हैं, आप मल्टीपल स्किल्स को पढ़ लेते हैं, और आपको अपने सामने में अगर एनिमी है उनको कैसे ख़त्म करना है उसके लिए आपको स्ट्रेटजीज जो होता है बनाना बहुत अच्छी तरह से पता होता है। जब पहले भाव में हमारे मंगल देव रहते हैं तो आपको अच्छी खासी प्रॉपर्टी देते हैं। और नेगेटिव साइड में अगर दिखाया जाए कि मैं पहले जो बताई, उनकी मूड स्विंग्स होता है, रिलेशनशिप खराब होता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस पर जब आपके मंगल रहते हैं उनकी एस्पेक्ट जो है वो 7th हाउस पर जाके जाता है, और 7th हाउस जो होता है वो हमारे मैरिज की हाउस है, हमारे स्पाउस की हाउस है। सो आप लोग यहाँ पर अपने स्पाउस को डोमिनेट करके रखना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पे झुकते भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी जो रिलेशनशिप में इशू आता है, इमोशनल चैलेंजेस भी आती है बहुत टाइम पर। आपके फादर आपकी लाइफ में बहुत बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। अगर आपके पापा आपको कुछ भी बोल देते हैं तो वो जो डिसीजन होता है ना, आप उनको वर्ड टू वर्ड फॉलो करते हैं। अगर यहाँ पर रेट्रो हो जाता है तो दिक्कत होता है आपकी फादर की वजह से आपकी प्रोफेशन पर, लेकिन ये अगर अच्छे होता है तो आपके फादर की हर एक बातें आप ज़रूर मानते हैं। आप रिबेलियस इन नेचर हो जाते हैं। आप जब फर्स्ट हाउस पर हमारे दिखाई देता है मंगल देव तो इसको मांगलिक योग लोग भी बोलते हैं। सो यहाँ पर आपको जो मैरिज रिलेटेड जो खुशी होती है उसको आपको नहीं मिलता है। ये बताया जाता है कि मांगलिक लोग को नॉन मांगलिक लोगों के साथ शादी नहीं करना होता है। अगर मांगलिक से शादी करे तो अच्छा है, ऐसे ही बोला जाता है। अगर मांगलिक भी बहुत ख़राब नहीं होते हैं, बस आपकी रिलेशनशिप में थोड़ा इशू आता है, क्योंकि आपको और अपने पार्टनर को आप दोनों को समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से ये कलेश होता है या फिर कोई इश्यूज आता है। देखिए, मांगलिक लोग जो होते हैं उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, और नॉन मांगलिक जो लोग होते हैं उनके पास एनर्जी थोड़ी कम होती है। मांगलिक लोग जो होते हैं, जो हमारे जो लोग होते हैं, वो उनकी सोचने की तरीका अलग होती है। वो अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए कंप्लीट सिक्योरिटी देते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि सामने वाला भी उनके लिए वही सब कुछ काम करे। सो यहाँ पर जो होती है ना, एक नॉन मांगलिक और मांगलिक के बीच में अच्छा से वो जो बातें होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन होता है, उनकी जो एनर्जी लेवल होता है, वो चाहे आपके बेड प्लेजर हो, वो चाहे आपकी इंटीमेसी के टाइम हो, वो बिल्कुल भी तालमेल नहीं रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मैरिजेस पे इशूज आता है। नहीं तो मांगलिक वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये जो बातें पूरा ना ऑल टाइम से चलते आ रहा है कि अगर मांगलिक हो गए तो शादी में ऐसा होगा, कोई ना कोई मृत्यु योग है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस यही बातें होती है जो जिसकी वजह से आपको मांगलिक बोला जाता है। अगर आप मांगलिक है और मांगलिक के साथ शादी करें तो वो आपको समझ पाएगा, आप भी उनको समझ पाएंगे। आपकी जो एनर्जी लेवल है दोनों की बैलेंस होगा, और एक रिलेशनशिप बैलेंस पे ही चलता है। थोड़ी ऊपर नीचे होता है तो रिलेशन वहीं पे टूट जाता है। सो यही बात है मांगलिक की, और कुछ ज़्यादा घबराने की या फिर ज़्यादा डरने की बात नहीं है। अगर आप लोग मांगलिक है, आप लोग ऐसा लग रहा है कि मेरे से कुछ अच्छा नहीं होगा, मैं बहुत ख़राब हूँ, मुझसे मेरी शादी में बहुत सारे इश्यूज आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर भी आप लोग ब्लेसिंग्स के लिए हनुमान की मंत्र चांट कीजिए, हनुमान चालीसा पाठ कीजिए, और हनुमान मंदिर जाके उनको दर्शन कीजिए, और विष्णु सहस्त्र नाम भी आप पाठ करेंगे, लक्ष्मी नारायण मंदिर जाएंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको नेम और फेम को लेके बहुत ज़्यादा डिज़ायर रहता है।
आप लोग रेगुलर बेसिस पर चैरिटी करें तो भी आपके लिए अच्छा होता है। यहाँ पर आपकी और एक बात होती है, नेगेटिव बात जो होती है, पेशेंस की कमी होती है। बहुत एग्रेसिव इन नेचर होते हैं और इम्पल्सिव इन नेचर होती है, जल्दबाजी कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि मंगल देव जो होते हैं उनको पता होता है मैं सडन कुछ काम करूँगी, लेकिन उनको जो होता है ना पेशेंस की कमी होती है। वो शनिदेव की तरह उनको पेशेंस नहीं आता है, लेकिन हमको यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस तो सीखना ही होगा, क्योंकि जल्दबाजी में हम हमेशा कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। जब फर्स्ट हाउस पर आपके मंगल देव रहते हैं तो आप लोग यहाँ पे इमोशनली और फिजिकली बहुत बहुत एक्टिव लोग होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं। लीडरशिप क्वालिटी जो होती है वो भी आपके अंदर बहुत अच्छी होती है। न्यू इनिशिएटिव लेने में बिल्कुल डिले नहीं करते, जैसे कि मैं पहले भी बताई। रिवेंजियस इन नेचर हो जाता है, कोई डिसीजन मेकर होता है और आपके लिए इंडिपेंडेंट इज़ द मोस्ट, फ्रीडम लवर होते हैं। अगर आपको कोई ये बोल दे कि तुम यही काम करो, इसी के अंदर रहो, ये चार दीवारी के अंदर रह जाओ, तो आपको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आप रह भी नहीं सकते। आपको फ्रीडम लवर हो और आपको इंडिपेंडेंसी बहुत प्यारी है। आप कोई भी काम अगर शुरुआत कर देते हैं ना, वो ख़त्म ना हो जाए तब तक आप गिव अप बिल्कुल भी नहीं करते। हाँ, आपके माइंड थक जाता है, आपके बॉडी भी थक जाता है, लेकिन आप नहीं थकते। अगले दिन फिर उठते हैं, फिर उसी काम को उसी एनर्जी के साथ शुरुआत करते हैं जब तक कि वो काम नहीं हो जाए। गिव अप करना आपको बिल्कुल भी नहीं आता है। बहुत एक्टिव लोग होते हैं, जिम जाते हैं, या फिर कोई आप लोग में से स्पोर्ट्स खेलने वाले लोग होते हैं, या फिर कोई गेम की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी लेवल जो है ना वो बहुत हाई है। आपकी बातें जो होती है डोमिनेटिंग इन नेचर टाइप होता है। आप अगर कोई कमांडिंग वॉइस होती है आपकी, कोई अगर आप बातें भी बोल देते हैं ना, लोग उनको आपको समझ के झुक जाते हैं यहाँ पर। और आपकी यहाँ पर एनर्जी इतनी ज़्यादा है, आपकी फिजिकल एनर्जी, उसको आपको बाहर जाके निकालना ही होगा, नहीं तो आप लोग इतना एग्रेसिव है वो एनर्जी को, वो जो मंगल की एनर्जी को आप अगर चैनलाइज्ड ना करें तो आपको वो तबाही मचा देती है। वो आपके रिलेशनशिप में, आपकी प्रोफेशन में, आपकी पर्सनल लाइफ में, हर जगह पर। आपको ज़रूर जिम जाना चाहिए, योगा करना चाहिए, कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, कुछ ना कुछ फिजिकली एक्टिविटीज़ में से आपकी बॉडी की जो एनर्जी है उसको निकालना है, या फिर आपको कोई एक काम भी कर लेना है, छोटे छोटे काम करना है, ताकि आपकी एनर्जी वहीं पर चैनलाइज्ड हो जाए। रिलेशनशिप की अगर बातें किया जाए तो आप लोग अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत रोमांटिक लोग होते हैं, अपने पार्टनर की हर एक बात मानते हैं। चाहे आप दुनिया के सामने कुछ भी हो जाए, लेकिन आप अपने पार्टनर की हर बात मानते हैं। आप चाहे लोगों को बताए चाहे ना बताए, लेकिन आप ये अपने आप से मना नहीं कर सकते कि अपने पार्टनर को आपकी उनकी सारे बात मानते हैं। आप अपने जो बच्चे होते हैं उनको भी बहुत प्यार करते हैं, बहुत सारे। आप अपने बच्चे को इतना प्यार करते हैं कि उनके लिए अगर कोई नए स्किल सीखना हो गया, या फिर उनके साथ फुटबॉल खेलना हो गया, क्रिकेट खेलना हो गया, कुछ भी काम ऐसे हो जो आप पहले बिल्कुल भी नहीं किए हैं, तो उनके साथ भी आप ये सब कुछ काम आप सीख जाते हैं। इतना प्यार करते हैं अपने बच्चे को। आपकी नेटवर्क यानी आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छी है, आपके फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे हैं। और आप लोग अगर प्रोफेशन की बात किया जाए, आप लोग अगर पॉलिटिक्स में जाए, कोई टेक्निकल, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी कुछ प्रोफेशन आपके लिए अच्छी होती है। और सूर्य यहाँ पर अगर सपोर्ट कर देते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाता है, डॉक्टर भी आप लोग अच्छे खासे हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई काम आपके लिए अच्छे है, वो अच्छे मैथमेटिक्सियन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मंगल होते हैं ना वो इमोशनलेस होते हैं, वो लॉजिकली थिंक करते हैं। सो लॉजिकली कोई काम हो गया, डाटा एनालिटिक्स जैसा काम हो गया, ये सब कुछ काम भी आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। खाने की बात करें तो आप लोगों को स्पाइसी खाना पसंद है और साथ साथ मीठा खाना भी पसंद है। खाने के बाद आपको थोड़ा सा मीठा चाहिए, जो ऐसा होता है ना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, ये आपके साथ सही जाता है। आप स्पाइसी फूड तुरंत खा लेंगे, उसके बाद ये बोलेंगे एक मीठा हो जाए, ऐसे लोग आप होते हैं। आपके पास कितना पैसा है ये कोई नहीं जान सकता। एक टाइम पर आप ऐसे दिखाएंगे कि आप दुनिया में सबसे ज़्यादा कंजूस इंसान है, और एक टाइम पर आप इतना खर्च करेंगे कि लोग सोचेंगे कि उनके पास कितना पैसा है, इतना खर्चीले होते हैं। सो पैसों के मामले में आपको कोई भी समझ नहीं पाएगा।
एक छोटा सा वीडियो था मंगल फर्स्ट हाउस के ऊपर। नेक्स्ट हम जानेंगे मंगल अगर आपकी कुंडली पर सेकंड हाउस पर होते हैं तो क्या फल आपको देंगे। ये सीरीज चलता ही जाएगा, उसको आप ज़रूर देखिए। अगर आपको इस चैनल की कंटेंट पसंद आ रहा है या फिर इसमें से कोई भी चीज़ आपके साथ रिलेट हो रहा है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्ते। अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो साल है प्लैनेट मंगल की यानी हमारे मार्स की है और ये 2025 जो है मार्स की साल है। नंबर 9 जो है इस जो न्यूमरोलॉजिकली ये नंबर 9 को रूल करता है, तो ये साल मंगल की साल है। आप में से सभी लोग जो है वो सब लोग बहुत एनर्जेटिक इसी साल फील करेंगे। करते हैं मार्स इन ऑल हाउसेस। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं मंगल देव जो होते हैं वो कौन सी चीज़ के कारक होती है और क्या क्या चीज़ वो रिप्रेजेंट करते हैं। उसी सभी चीज़ को हम एक एक करके जान लेते हैं। मंगल देव जो है वो हमारे ब्लड को रिप्रेजेंट करते हैं। काल पुरुष चक्र की एरीज की साइन है। वो इनिशिएटिव लेने में मंगल देव जो होते हैं क्विक डिसीजन लेते हैं। इनिशिएटिव लेने में डिले बिल्कुल भी नहीं करते हैं। डिले जो है वो हमारे शनिदेव करते हैं और मंगल देव जो होते हैं वो क्विक डिसीजन लेते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। हमारे बॉडी जो होती है वो भी होते हैं मंगल। हम अपने प्रॉपर्टी, भूमि, ये सभी कुछ देखते हैं मंगल से यानी हमारे मार्स से। हमारे विल पावर जो है वो भी है मंगल। कोई भी काम करने के लिए आप कितना प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं या फिर आप बहुत जल्दी वो काम कर लेते हैं, ये भी हम लोग देखते हैं मंगल से। हम कितना कॉरेज है, हम कितना गुड डिसीजन मेकर है, हम कितने जल्दी कोई भी डिसीजन ले लेते हैं। हम कोई भी काम करने के लिए हमारे अंदर वो जो कॉरेज होता है वो है कि नहीं है, ये सब कुछ चीज़ हम देखते हैं मंगल से। हम कोई भी काम करने के लिए कितना एनर्जी डालते हैं, ये जो एनर्जी फ्लो जो होता है वो भी होता है हमारे मंगल देव। तो आप कितने एक्शन ओरिएंटेड है ये भी हम देखते हैं मंगल से। मंगल देव जो होते हैं एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट होते हैं और मंगल देव जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स है। मंगल देव जो है प्रोटेक्शन है, मार्शियल एनर्जी है मंगल। पहले वाले वीडियो में हम ये देखे थे मंगल अगर आपकी कुंडली पर फर्स्ट हाउस पर होते हैं तो क्या फल आपको देते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे मंगल देव अगर आपकी कुंडली पर सेकेंड हाउस को रूल करते हैं तो कैसा परिणाम आपको देंगे। सेकेंड हाउस यानी द्वितीय भाव जो होता है वो हमारे कुटुंब के भाव है, वो हमारी स्पीच के भाव है, वो हमारी फैमिली की भाव है। और मंगल जो है वो एक्सट्रीमली क्रूर प्लैनेट है। जो क्रूर प्लैनेट शनिदेव, केतुदेव, ये जो क्रूर प्लैनेट जो होते हैं वो प्रॉपर्टी देते हैं, वो सब कुछ चीज़ देते हैं, लेकिन हमारे लिविंग सब्सटेंसेस को बहुत हार्म करते हैं। जब मंगल देव आपकी सेकेंड हाउस पर होते हैं तो सेकेंड हाउस आपकी वाणी की भी होती है। तो आपकी यहाँ पर जो वॉइस होती है, कमांडिंग वॉइस होती है, आपकी बातें लोग सुनते हैं, मानते हैं। और यहाँ पर अगर मंगल डिबिलिटेड हो जाते हैं तो आपको अपनी बातें की वजह से बहुत सारे इश्यूज़ को सामना करना पड़ता है और आपकी बातें ही लोगों को चुभ जाते हैं। आप ये बोलते हैं मुझे कहने की इंटेंशन तो ये नहीं था लेकिन लोग मुझे ऐसे ही समझ लिए। ऐसा होता है जब मंगल देव आपके सेकेंड हाउस पर होते हैं। जब सेकेंड हाउस पर आपके मंगल होते हैं तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जी फ्लो है, जैसे कि मैं आपको पहले बताई कि मंगल देव जो भी हाउस पर आपके रहते हैं वहाँ पर आपकी एनर्जी फ्लो को भी दिखाते हैं। जब सेकेंड हाउस पर आपके मंगल देव रहते हैं तो आपकी जो एनर्जी फ्लो है ना वो आपकी प्रॉपर्टी की ओर ज़्यादा होता है, आप इन्वेस्टमेंट की ओर ज़्यादा आपकी एनर्जी फ्लो होता है। मल्टीपल इनकम की सोर्सेस यहाँ पर आपको मिल जाता है। कैप्रिकॉर्न की साइन में मंगल देव जो होते हैं वो अच्छे माना जाता है। सेकंड हाउस जो होता है वो आपके फैमिली की है। फैमिली में आप सबकी बात मानते हैं और आप अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। क्रूर प्लैनेट्स जो होते हैं वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। सो यहाँ पर आप घर के बड़े होते हैं, घर की बड़े बेटे या फिर बेटी हो सकती है और घर की सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेके चलते हैं। अपने फादर की सारे बातें आप मानते हैं। अगर बातें नहीं भी मानते होंगे, आपके फादर की इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा होता है। आप जब धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं आपकी ओपिनियन भी मैच्योर होता है, आपकी ओपिनियन भी ग्रोथ करता रहता है। आपको ये इच्छा रहता है आपको फैमिली में से वैलिडेशन मिले, लेकिन आपको अपनी फैमिली से वैलिडेशन वो नहीं मिलता है। बहुत रफ़ चाइल्डहुड होता है आपकी, बहुत रफ़ स्पीच भी होती है। जैसे कि मैं वाणी की बातें जब बताई तो आप चाइल्डहुड पर कई सारे ट्रॉमा के वजह से आप आज के टाइम पर बहुत रफ एंड टफ इंसान हो चुके हैं।
अब हम बात करते हैं प्रोफेशन में। अगर प्रोफेशन की बात किया जाए तो आप लोग यहाँ पर बहुत कमांडिंग होते हैं। सेकंड हाउस हमारे फर्स्ट हाउस की भावत भावम प्रिंसिपल से सेकंड दूसरे भाव पर पड़ता है, जो कि आपकी पर्सनालिटी यहाँ पर बहुत अच्छी होती है, जिसके वजह से आप लोग यहाँ पर मेयर हो सकते हैं, कोई आर्मी पर जा सकते हैं, पुलिस की काम कर सकते हैं। और अगर सेकेंड हाउस पर जब मंगल रहते हैं तो आप अपने फैमिली के बिजनेस को भी आगे लेके जा सकते हैं। सेकंड हाउस पर जब हमारे मंगलदेव रहते हैं तो आपको बहुत सारा पैसा देते हैं, लेकिन साथ साथ घर की बहुत सारे जिम्मेदारी यानी घर की बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं। आप अगर घर में छोटे भी होंगे तब भी आप घरे बड़ों जैसे काम आप करते होंगे। बहुत आपके कंधे पर बहुत सारे आपके भाई की पढ़ाई, बहन की शादी, ये जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, वो आपके सर पर रहता है और आप घर के बड़े जैसे काम करते हैं। पैसा लेकिन खूब देते हैं, साथ साथ आपके मदर की और स्पाउस की हेल्थ की इशू भी दे देते हैं बहुत टाइम पर मंगलदेव, क्योंकि मंगलदेव जो होते हैं वो क्रूड प्लैनेट कोई भी हो, वो हमारे लिविंग सब्सटेंसेस को हमेशा हानि पहुंचाते हैं। क्योंकि एक प्लैनेट हमेशा कोई बुरा नहीं होता है, कुछ अच्छा नहीं होता है। वो अगर कहीं पर अच्छा रिजल्ट दे रहे तो कहीं ना कहीं पर वो बुरा हो रहा है। सो एक बैलेंस होके चलता है। यहाँ पर हम कम्प्लीटली बुरा या फिर कम्प्लीटली अच्छा नहीं बोल सकते। मंगलदेव अगर यहाँ पे ख़राब हो जाता है तो या फिर राहु की इन्फ्लुएंस में आ जाता है या फिर सेकंड हाउस में आपकी मार्स की और राहु की युति हो जाते हैं, तो आप बहुत बैड लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं। कभी कभी गाली गुलज करके बातें करना आपको पसंद होता है। अपने पार्टनर के साथ कोई रास्ते पे जा रहे हैं तब भी आप बहुत बैड लैंग्वेज को यूज भी करते हैं। खाने में आपको स्पाइसी फूड खाना बहुत पसंद होता है। आप अगर स्पाइसी फूड को थोड़ा सा अवॉइड करें तो आपके लिए ये अच्छा होता है। बोली पर अगर आप कंट्रोल रख के बात करें तो आपके लिए अच्छा होता है। आप बोलना कुछ चाहते हैं, बोलते कुछ है, लोग समझते कुछ और है। सेकंड हाउस पर जब आपके मंगलदेव रहते हैं तो आपकी वाणी कुछ और हो जाता है। आप कुछ बोलते हैं, लोग कुछ समझते हैं, और कुछ जो आप बोलना चाहते हैं लोग कुछ दूसरे समझ जाते हैं। आप अगर अच्छे से भी बात करना चाहते हैं तब भी आपकी वाणी जो इतना कठोर होता है, लोग आप सोचते हैं कि लोगों को आप गाली दे के बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको अपने वाणी पर कंट्रोल लाना बहुत ज़रूरी है। जितना आपकी ज़रूरत हो उतना ही आप बातें करें तो ही आपके लिए अच्छा है। लेकिन ये जो लोग होते हैं ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं, मुँह फट लोग जो बोलते हैं ना, ऐसे ही होते हैं। आप लोग बहुत सीधी बात करते हैं, दिल के अच्छे लोग होते हैं, लेकिन आज के टाइम पर सीधी पेड़ जो होते हैं वो जल्दी ही कट जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादा सीधा होना भी सही नहीं है। फैमिली के साथ आपकी ओपिनियन नहीं मिलता है, आपको कुछ ना कुछ इधर उधर होता है, अपने जो मिसमैच रहता है आपकी ओपिनियन पर। कई बार ये देखा गया है, अगर आपकी यहाँ पर मंगलदेव डेबिलिटेड हो जाते हैं तो आप कई बार रिलीजन भी आपकी चेंज कर लेते हैं। आपके ट्रेडिशन को आप नहीं फॉलो करते हैं, आपके रिलीजन को आप फॉलो नहीं करते, कोई दूसरी जाति दूसरे धर्म को भी आप लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपके मेल चाइल्ड भी होते हैं, लेकिन आपको मेल चाइल्ड की हेल्थ पर थोड़ा सा इश्यूज आता है, जो कि जब वो बड़े होते हैं तो उनकी धीरे धीरे हेल्थ इश्यूज जो होते हैं वो ठीक हो जाता है। जब सेकेंड हाउस पर आपके मंगलदेव रहते हैं तो सडन गेन देते हैं और सडन लॉसेस भी दिखाई देता है। डिले इन मैरिज होता है अगर शादी की बात किया जाए, और शादी हो जाने के बाद भी कभी कभी मैरिज लाइफ पर इश्यूज दिखाई देता है, डिस्प्यूट दिखाई देता है, आपकी जो बिहेवियर की वजह से और आपकी स्पीच की वजह से। सो आपकी बातें, हमारी कम्युनिकेशन जो होती है वो रिलेशनशिप की है। सो आपकी बातें को, आपको कैरेक्टर को, आपको बिहेवियर के ऊपर आप ज़रूर ध्यान दीजिए, नहीं तो कहीं बार आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होता है वो भी हो जाता है। मंगलदेव यहाँ पर जो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व कर देते हैं और आपकी सारा पैसा, सारा एनर्जी वहीं से लुट जाते हैं। जब सेकंड हाउस यानी धन के भाव पर आपके मंगलदेव रहते हैं तो आप यहाँ पर पैसा को संभल के देख के खर्च कीजिए, और आप यहाँ पर किसी को उधार मत दीजिए, क्योंकि अगर आप किसी को पैसा उधार दे देते हैं तो वहाँ से आपको मिलने में बहुत डिले होगा। और अगर आप किसी के पैसा आप अपने पास भी मत रखिए। सो ये कुछ बातें थी, जब आपके सेकंड हाउस पर मंगलदेव रहते हैं तो क्या परिणाम आपको देते हैं। कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप इस चैनल को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। नमस्ते।
अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो साल है प्लैनेट मंगल की यानी हमारे मार्स की है और ये 2025 जो है मार्स की साल है। नंबर 9 जो है इस जो न्यूमरोलॉजिकली ये नंबर 9 को रूल करता है, तो ये साल मंगल की साल है। आप में से सभी लोग जो है वो सब लोग बहुत एनर्जेटिक इसी साल फील करेंगे। करते हैं मार्स इन ऑल हाउसेस। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं मंगल देव जो होते हैं वो कौन सी चीज़ की कारक होती है और क्या क्या चीज़ वो रिप्रेजेंट करते हैं। उसे सभी चीज़ को हम एक एक करके जान लेते हैं। मंगल देव जो है वो हमारे ब्लड को रिप्रेजेंट करते हैं। काल पुरुष चक्र की एरीज की साइन है। वो इनिशिएटिव लेने में मंगल देव जो होते हैं क्विक डिसीजन लेते हैं। इनिशिएटिव लेने में डिले बिल्कुल भी नहीं करते हैं। डिले जो है वो हमारे शनिदेव करते हैं और मंगल देव जो होते हैं वो क्विक डिसीजन लेते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। मंगल इज आवर विल पावर। मंगल दिखाता है हमारे कोरेज को, मंगल दिखाता है हमारे डिसीजन को, मंगल दिखाता है हमारे एनर्जी फ्लो को। हमारी जो मंगल हमारी ब्लड है, मंगल हमारी मार्शियल एनर्जी है। मंगल जो होती है वो हमारी डिसीजन हम कैसे लेते हैं वो दिखाते हैं हमारे मंगल को। एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट होते हैं मंगल। मार्शियल प्रेशर जो होता है वो जो भी होती है मंगल, प्रॉपर्टी भी होती है हमारी मंगल। और आज की वीडियो में हम जानेंगे थर्ड हाउस मंगल के ऊपर। थर्ड हाउस में जब मंगल रहते हैं तो क्या फल आपको देते हैं। जैसे कि हम सभी को पता होता है थर्ड हाउस जो होता है वो नेचुरली काल पुरुष चक्र की जेमिनी साइन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो मंगल यहाँ पर जब रहते हैं तो क्या फल आपको देते हैं, चलिए हम उसको शुरुआत। ये बुध की हाउस है। प्लैनेट बुध जो होती है वो हमारे एक छोटे बच्चे होते हैं जो कि बहुत क्यूरियस होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। हमारे इंटेलेक्ट होता है वो हमारे टैलेंटेड को दिखाता है। ये सब कुछ हमारे दिखाते हैं प्लैनेट बुध। हाँ, जो क्यूरियोसिटी होती है वो भी होती है प्लैनेट बुध। ये बुध की अपनी घर है और यहाँ पर जब मंगल आपकी आ जाती है तो आप लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं और कई स्किल्स की मास्टर भी यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर मंगल जो होती है वो सिक्योरिटी होती है। तो यहाँ पर जब लोग होते हैं ना वो किसी को डरते भी नहीं है। यहाँ पर जब ये जो हाउस है नेचुरली बुध की हाउस है और मंगल जब आपकी यहाँ डेबिलिटेड हो जाते हैं तो यहाँ पर आप बहुत टाइम पर बोल नहीं पाते हैं। अंदर की इश्यूज रहता है। आप अंदर ये चाहते हैं कि मैं बहुत सारा बात बोल दूँ, लेकिन आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, लेकिन सामने बहुत कुछ बातें बोल नहीं पाते। आप लोग बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर होते हैं। यहाँ पर आप लोगों को तंत्रा मंत्रा पर भी रुचि रहता है, ऑकल्ट पर भी रुचि रहता है, क्योंकि मंगल देव की जो होती है 4th 7th 8 एस्पेक्ट जो होती है वो रहती है। तो यहाँ पर वो एस्पेक्ट से आपको ऑकल्ट से और आपको जो रुचि रहती है तंत्रा मंत्रा से रहता है। 37 या फिर 38 के एज के बाद आपको मैच्योरिटी आता है। आपको यहाँ पर मल्टीपल डिज़ायर होता है। जैसे कि मंगल जो होती है वो हमारे एक मैलिफिक प्लैनेट है। मंगल की कोई जाति नहीं है, मंगल की कोई धर्म नहीं है। मंगल बस लड़ना जानते हैं। अगर उनको कोई डायरेक्शन नहीं मिलता है तो यहाँ पर मंगल देव की एनर्जी को चैनलाइज नहीं किया जा सकता है। सो यहाँ पर आपको कोई ना कोई हॉबी को पकड़ना है और आपकी हॉबी के अकॉर्डिंगली आपको काम करना है, नहीं तो आपकी जो एनर्जी है वो वैसे ही निकल जाएगा। बड़े करेजियस पीपुल आप लोग होते हैं। अपनी सिबलिंग्स के साथ, अपने बड़े भाई बहन के साथ, अपनी फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन रखते हैं। थर्ड हाउस होती है जो हमारी पराक्रम की हाउस है। यहाँ पर मंगल देव जो आते हैं तो आप लोगों को बहुत पराक्रमी बनाते हैं। आपको लड़ने के मामले में आपको कोई जीत नहीं सकता है। ऐसे भी आप लोग होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट जो होती है उससे आप लोग ज़रूर ओवरकम कर लेते हैं, डोमिनेट कर लेते हैं अपने सामने वाले एनिमीज़ को। अगर आपको पता चलता है कि सामने आपके एनिमी है तो आपके सामने वो लोग बिल्कुल भी टिक नहीं पाते हैं। अपने ऑफिस में, अपने कॉलीग्स में अगर किसी को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है तो आप वो होते हैं जो एक प्रॉब्लम सॉल्वर के काम करते हैं। एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर आप लोग होते हैं। डेट जो होती है वो भी आप लोग बहुत अच्छे तरह से क्लियर कर लेते हैं। कहने की मतलब ये है आप लोगों के पास फाइनेंशियल नॉलेज जो है वो बहुत अच्छी होती है। पराक्रम, ताकत, आपकी इच्छा शक्ति, ये सभी के घर होती है थर्ड हाउस। यहाँ पर मंगल देव जब रहते हैं तो आप लोग लड़ने से डरते नहीं है, लेकिन अगर मंगल यहाँ पर अच्छी स्थिति में होती है तो आप लोग लड़ना चाहते नहीं है। जैसे कि हनुमान जी को हम देख सकते हैं, उनके पास अपार एनर्जी है लेकिन फिर भी वो लड़ते नहीं, वो
पहले रावण के साथ लड़ाई नहीं किए थे, वो शांति की वार्ता पहुंचाए थे, वैसे ही आप जो लोग जो होते हैं ना यहाँ पर मेंटली फिजिकली आप लड़ सकते हैं, लेकिन आप लड़ना चाहते नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है आपकी, बहुत आपकी फिजिकली भी आप लोग बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आप लोग ऐसे होते हैं ना, बॉडी बिल्डर टाइप लोग भी होते हैं। आप अगर किसी को सामने से अटैक करेंगे तो सामने वाले की कुछ ना कुछ बुरा हाल जरूर हो जाएगा। आप सामने वाले को मारेंगे तो सामने वालों के पास मौका भी नहीं रहेगा कि आपको पलट बार करने की, इतना ताकत आपके पास रहता है। सोशल लोग होते हैं, सभी को साथ लेके चलने में आपको अच्छा लगता है। आपके पास बहुत सारे एनर्जी होती है, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग से कभी कभी हमको भी टायर्ड लगता है। तो आपको जब कभी एनर्जेटिक नहीं फील होता है या फिर आपको ऐसा लगता है कि बहुत थक चुका हो, तो आप लोग थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। उसके बाद आपके पास वो जो पुरानी वाले एनर्जी होता है वो वापस आ जाता है। प्रोफेशन में जॉब और बिजनेस की बात किया जाए तो आप लोगों के लिए बिजनेस अच्छा होता है, क्योंकि थर्ड हाउस जो होती है वो बिजनेस की हाउस है, इनिशिएटिव लेने की हाउस है। यहाँ पर आपको बिजनेस अच्छा होता है, जॉब भी आप कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा होता है। सो मंगल जब आपकी तीसरे भाव पर रहते हैं तो क्या फल आपको देते हैं, ये कुछ बातें उसके ऊपर थी। कैसा लगा वीडियो आप नीचे कॉमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर इस चैनल की कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्ते। अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो साल है प्लैनेट मंगल की यानी हमारे मार्स की है, और ये 2025 जो है मार्स की साल है। नंबर 9 जो है, इस जो न्यूमरोलॉजिकली ये नंबर 9 को रूल करता है, तो ये साल मंगल की साल है। आप में से सभी लोग जो है वो सब लोग बहुत एनर्जेटिक इसी साल फील करते हैं मार्स इन ऑल हाउसेस। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं मंगल देव जो होते हैं वो कौन सी चीज़ की कारक होती है और क्या क्या चीज़ वो रिप्रेजेंट करते हैं। उसे सभी चीज़ को हम एक एक करके जान लेते हैं। मंगल देव जो है वो हमारे ब्लड को रिप्रेजेंट करते हैं। काल पुरुष चक्र की एरीज की साइन है वो। इनिशिएटिव लेने में मंगल देव जो होते हैं क्विक डिसीजन लेते हैं, इनिशिएटिव लेने में डिले बिल्कुल भी नहीं करते हैं। डिले जो है वो हमारे शनिदेव करते हैं, और मंगल देव जो होते हैं वो क्विक डिसीजन लेते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। मंगल इज आवर विल पावर। मंगल दिखाता है हमारे कोरेज को, मंगल दिखाता है हमारे डिसीजन को, मंगल दिखाता है हमारे एनर्जी फ्लो। अब हम बात करेंगे मंगल अगर आपकी कुंडली पर 4th हाउस पर होते हैं तो क्या फल आपको देते हैं। 4th हाउस जो होता है वो कैंसर की साइन है, काल पुरुष चक्र की, और ये जो साइन होती है ये हमारी इमोशन की साइन है, माँ की साइन है, और हमारे प्रॉपर्टी की साइन है, हमारे इमोशन है। ये सब कुछ दिखाते हैं हमारे कैंसर यानी 4th हाउस। 4th हाउस होते हैं हमारे सुख की हाउस, 4th हाउस होती है हमारे कंफर्ट की हाउस, 4th हाउस होती है हमारे मन की शांति की हाउस। तो मंगल देव जो होती है वो एक क्रूर प्लैनेट है, और वो यहाँ पर जब रहते हैं तो आपको मेंटल पीस तो बिल्कुल भी नहीं देते हैं। आपके मेंटल पीस के ऊपर हानि पहुँचता है, जो कि आपकी माँ की वजह से हो सकती है। और मंगल की 4th, 7th और 8th एस्पेक्ट भी रहती है। यहाँ पर मंगल देव जो होते हैं डेबिलेटेड होते हैं। यहाँ पर आपको मन जो होता है बहुत डिस्टर्ब रहता है, बिकॉज ऑफ मून, यानी मून की कारण की वजह से, मून की कारक तत्व की वजह से। यहाँ पर जब ये जो कैंसर की साइन है, कैंसर के घर पर आपको मंगल देव जो होते हैं बहुत बहुत एंजाइटी, बहुत बहुत डिप्रेशन, ये सब कुछ भी आपको देते हैं। आपके अंदर एक डिससैटिस्फैक्शन रहता है, घर के अंदर एक डिससैटिस्फैक्शन रहता है, अपने घर के अंदर आपको कलेश दिखाई मिलता है। आप बाहर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं कंपैरेटिवली घर पर रहना। जब भी आप घर के अंदर आते हैं आपके मदर के साथ लड़ाई हो जाती है आपके पास। लेकिन यहाँ पर मंगल देव जो होते हैं ना वो हमारे लिविंग सब्सटेंसेस को ही हानि पहुँचाते हैं, क्योंकि जितने भी क्रूर प्लैनेट है, मैं सभी वीडियो में आपको यही बताई हो कि लिविंग सब्सटेंसेस को ये लोग हानि पहुंचाते हैं। ये जो प्लैनेट होते हैं हानि पहुंचाते हैं, हार्म करते हैं, लेकिन हमारे जो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस होते हैं उसको वो बहुत देते हैं। सो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी, घर, ये सब कुछ अच्छा मिलता है, और लेकिन इसके अंदर आपको डिससैटिस्फैक्शन मिलता है। मॉम आपकी बहुत एनर्जेटिक होते हैं। आपकी मदर जो होती है वो जिम जाने वाली हो सकती है, जिम जाना, जॉब करना, या फिर कोई मार्शल एक्टिविटीज़ पे इन्वॉल्व होना, स्पोर्ट्स खेलना, ये सब कुछ उनको पसंद होता है, या फिर उसी सेक्टर पे ये जॉब भी करने वाली हो सकती है। बहुत बहुत ये जो होती है
बहुत एनर्जेटिक आपकी मदर जो होती है वो होती है। 4th हाउस पर जब हमारे मंगल रहते हैं तो इसको मांगलिक योग भी बोला जाता है। सो यहाँ पर जब मंगल रहते हैं तो आपकी मैरिजेस में इशू आती है, प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। आपकी स्पाउस जो होती है वो बहुत इगोइस्टिक होती है, कोल्ड हार्टेड एटीट्यूड दिखाई देते हैं आपके प्रति। आप लोग यहाँ पर बहुत इमोशनल होते हैं, लेकिन आपकी स्पाउस जो होती है वो आपको बहुत, उनकी वजह से भी आपकी लाइफ में बहुत इशू आती है। और यहाँ पर आप अगर पार्टनरशिप में कोई भी बिजनेस करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा नहीं होता है प्रोफेशन पर, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ धोखा कर लेते हैं या फिर चीट कर लेते हैं। डोंट डू पार्टनरशिप बिजनेस। आपको किसी की इमोशन, आप यहाँ पर इतना इमोशन होते हैं, और मंगल देव जो होते हैं वो लॉजिकल प्लैनेट होती है। तो आप लोगों की, जिसकी लोगों के ऊपर भी आप यहाँ पर भरोसा करेंगे वो लोग आपको यहाँ पर धोखा देकर के चले जाते हैं। आपकी इमोशन की वजह से आपके सामने वाले आपके पास आते हैं, आपसे मीठे मीठे बातें बोलते हैं, और आपकी इमोशन की वजह से आपको हार्म करके चले जाते हैं, फिर आपके बिजनेस में आपको लॉस भी हो जाती है अपनी इमोशन की वजह से। आप लोग बड़े कम्पिटिटिव इन नेचर होते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ की ध्यान रखिए, किसी के ऊपर भी ज़्यादा ट्रस्ट मत करिए। हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी को पूजा कीजिए, वो आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगे। 4th हाउस पर जब मार्स रहते हैं तो क्या फल आपको देते हैं। छोटा सा वीडियो था, कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नमस्ते। अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो साल है प्लैनेट मंगल की यानी हमारे मार्स की है, और ये 2025 जो है मार्स की साल है। नंबर 9 जो है, इस जो न्यूमरोलॉजिकली ये नंबर 9 को रूल करता है, तो ये साल मंगल की साल है। आप में से सभी लोग जो है वो सब लोग बहुत एनर्जेटिक इसी साल फील करेंगे। करते हैं मार्स इन ऑल हाउसेस। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं मंगल देव जो होते हैं वो कौन सी चीज़ की कारक होती है और क्या क्या चीज़ वो रिप्रेजेंट करते हैं। उसे सभी चीज़ को हम एक एक करके जान लेते हैं। मंगल देव जो है वो हमारे ब्लड को रिप्रेजेंट करते हैं। काल पुरुष चक्र की एरीज की साइन है। वो इनिशिएटिव लेने में मंगल देव जो होते हैं क्विक डिसीजन लेते हैं। इनिशिएटिव लेने में डिले बिल्कुल भी नहीं करते हैं। डिले जो है वो हमारे शनिदेव करते हैं, और मंगल देव जो होते हैं वो क्विक डिसीजन लेते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। मंगल इज आवर विल पावर। मंगल दिखाता है हमारे कोरेज को, मंगल दिखाता है हमारे डिसीजन को, मंगल दिखाता है हमारे एनर्जी फ्लो। आज के वीडियो में हम जानेंगे मंगल देव अगर आपकी कुंडली पर 5th हाउस पर होते हैं तो क्या फल आपको देंगे। मंगल देव की जो होती है 4th एस्पेक्ट होती है, 7th एस्पेक्ट होती है और 8th एस्पेक्ट होती है। ये एक अच्छा प्लेसमेंट होती है मंगल देव के लिए। यहाँ पर जो मंगल देव रहते हैं तो आप लोग जो होते हैं बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं, क्विक लर्नर होते हैं, क्योंकि ये जो हाउस होती है ये आपकी स्किल्स की हाउस है, ये आपके एकेडमिकल की हाउस है। ये यहाँ पर जब मंगल देव होते हैं बड़े जल्दी सीख जाते हैं, कोई भी चीज़ को एग्रेसिव होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं मंगल देव जो होते हैं वो एक एनर्जेटिक प्लैनेट है। सो यहाँ पर आप लोग बड़े जल्दी इनिशिएटिव ले लेते हैं। कोई भी काम करने के लिए अगर कोई आपको बोलेगे तो आप तुरंत रेडी हो जाएंगे। आप ना नहीं बोलते हैं कि मुझसे ये काम नहीं होगा, नहीं आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, ये आप नहीं बोलते। आपको अगर कोई बोलता है तो करना है तो बस हाँ उठो चलो करना है, मतलब करना है, इतने आप एक्टिव होते हैं। यहाँ पर बहुत एग्रेसिव भी होते हैं। लव लाइफ पर, रोमांस पर एग्रेसिव पैशनेट लव जो होता है वो आपको पसंद होता है। आपकी लव लाइफ पर आपको एक्सप्लोर करना ज्यादा पसंद होता है। आपके लव लाइफ पैशनेट लव करते हैं, एग्रेसिवली लव करना आपकी वो बहुत पॉजिटिव भी आप होते हैं। आप अपने पार्टनर को लेके, अपनी लव्ड वन को लेके। यहाँ पर जब मंगल देव रहते हैं तो आपको अच्छा खासा जॉब मिलता है, क्योंकि यहाँ पर मंगल देव आपको बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन देते हैं। एकेडमिकल क्वालिफिकेशन आपकी बहुत अच्छी होती है। आप एक चीज़ पर बहुत टाइम तक स्टिक होके नहीं रह पाते हैं। आपको मल्टीपल काम करना है, क्योंकि 5th हाउस जो होती है वो हमारी स्किल्स की भी हाउस है। सो यहाँ पर आपको मल्टीपल स्किल्स पता होता है और आप एक्सप्लोर करना पसंद भी करते हैं। टेक्निकल प्लानट है, आपके पास टेक्निकल स्किल भी होती है। मंगल देव जो होती है वो टेक्निकल प्लानट है। वो हमारी मैथमेटिक्स होती है, वो हमारी इंजीनियरिंग दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, वो सब होती है हमारे मंगल देव। सो यहाँ आपके पास टेक्निकल स्किल बहुत होते हैं, या नहीं अगर करते होंगे तो भी आपको पसंद है वो सब कुछ करना। सडन अप सडन डाउन्स के ये आपके साथ बहुत टाइम पर होता है। इनकम आपकी फ्लक्चुएट हो जाता है, लेकिन एक गरीबी जो होती है वो आप नहीं देखते हैं। आपको कभी कभी सडन गेन्स हो जाता है और कभी कभी इनकम आपकी
कम हो जाता है। क्रिएटिव लोग होते हैं, हिडन सीक्रेट्स आपके पास बहुत रहता है, कोई ना कोई छुपी हुई बातें आपको पता होता है जो आप सामने वालों को बताना नहीं चाहते हैं। डार्क सीक्रेट्स, हिडन सीक्रेट्स, ये सब कुछ आप दूसरों को बताना नहीं चाहते हैं और जिसकी वजह से आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। कोई भी काम अगर करते हैं आप तो आपको इमीडिएट रिजल्ट मिल जाता है। आपको यहाँ पर रूटीन जॉब जो होता है 9 to 5 जॉब, वो आपके लिए नहीं होता है। आप अगर करते हैं तो आपको ये पसंद नहीं होता है और आप ये बोलते हैं क्या रोज़ रोज़ की ऑफिस जाना, रोज़ रोज़ की ये करना, आपको वो पसंद नहीं होता है। सो आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको वही करना है, क्योंकि हम अगर कोई भी काम को कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करेंगे तो कैसा होगा। कंसिस्टेंसी और हमारे पेशेंस चाहिए सब कुछ काम के लिए। जब मंगल देव आपके 5th हाउस पर होते हैं तो आपको पता होता है क्लाइंट के साथ कैसे डील करना होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती है वो आपके लिए सही नहीं होता है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म सोच के काम कीजिए, वो आपके लिए अच्छा होगा। कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। अगर इस चैनल के कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्ते। अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो साल है प्लैनेट मंगल की यानी हमारे मार्स की है और ये 2025 जो है मार्स की साल है। नंबर 9 जो है इस जो न्यूमरोलॉजिकली ये नंबर 9 को रूल करता है, तो ये साल मंगल की साल है। आप में से सभी लोग जो है वो सब लोग बहुत एनर्जेटिक इसी साल फील करेंगे। करते हैं मार्स इन ऑल हाउसेस। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं मंगल देव जो होते हैं वो कौन सी चीज़ की कारक होती है और क्या क्या चीज़ वो रिप्रेजेंट करते हैं। उसी सभी चीज़ को हम एक एक करके जान लेते हैं। मंगल देव जो है वो हमारे ब्लड को रिप्रेजेंट करते हैं। काल पुरुष चक्र की एरीज की साइन है। वो इनिशिएटिव लेने में मंगल देव जो होते हैं क्विक डिसीजन लेते हैं। इनिशिएटिव लेने में डिले बिल्कुल भी नहीं करते हैं। डिले जो है वो हमारे शनिदेव करते हैं और मंगल देव जो होते हैं वो क्विक डिसीजन लेते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। हमारे मंगल इज आवर विल पावर। मंगल दिखाता है हमारे कोरेज को, मंगल दिखाता है हमारे डिसीजन को, मंगल दिखाता है हमारे एनर्जी फ्लो। इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी मार्स जो होती है वो हमारी 3 एस्पेक्ट होते हैं उनकी, 4, 7 और 8। मंगल जो होते हैं वो कारक होते हैं इस साल की यानी 2025 की, जैसे कि मैं पहले भी आपको बताई थी। मंगल होती है वो हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी, वो होती है हमारी एनर्जी की। और 6th हाउस जो होती है वो होती है हमारी एनिमी की, वो होती है हमारे हेल्थ की, वो होती है रोग की। कंपटीशन की हाउस से, लीगल एक्टिविटीज़ की हाउस से, कोर्ट केसेस की हाउस से, सेटलमेंट की हाउस, लॉसेस की हाउस है और डिवोर्स की हाउस है। इस हाउस को हमको दुष्टाना हाउस बोलते भी है। क्रूर प्लैनेट जो होती है शनि, राहु, केतु या फिर मंगल देव जो होती है वो 6th हाउस पर अच्छा फल देते हैं। सो ये यहाँ पर 6th हाउस पर अगर आपके मंगल है तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट होती है। अब हम समझते हैं आपकी मंगल अगर 6th हाउस पर होते हैं तो कैसे आपकी नेचर होती। मंगल देव जो होती है जब आपके 6th हाउस पर होते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे एनिमीज देते हैं। लेकिन आपको एनिमी क्यों मिलता है कि हमको कोई चीज़ इसीलिए मिलता है ताकि हमारे अंदर वो कैपेसिटी होती है, हमारे अंदर वो एनर्जी होती है, हम उस सब चीज़ से लड़ सकते हैं। इसी वजह से हमको वो सब चीज़ दिया जाता है। आपको बहुत सारे एनर्जी आपको पास होती है जिसकी वजह से वो आपको बहुत एनिमी मिलती है ताकि आप उनके साथ लड़ सके। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम आपकी ज़िंदगी में वही एनिमी के साथ लड़ के गुजर जाता है। लाइफ इज़ गोइंग टू बी वेरी चैलेंजेस फॉर यू पीपुल। आप लोगों के लिए लाइफ जो होती है बड़ी चैलेंजेस होती है क्योंकि आपकी आसपास हमेशा एनिमीज रहते हैं। भले ही मंगल देव यहाँ पर बैठ के आपकी सारे कॉन्फ्लिक्ट क्लियर कर देते हैं, आपके एनिमीज को आपके सामने टिकने नहीं देते हैं, क्योंकि मंगल के लिए ये हाउस जो होती है बहुत कंफर्टेबल हाउस है। मंगल को लड़ना पता होता है। मंगल की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई रूल नहीं है, वो रूल ब्रेकर भी होती है। तो मंगल देव को यहाँ पर लड़ना आता है, लेकिन हमेशा लड़ के जीना किसको पसंद होता है। आपके पास हमेशा कोई ना कोई एनिमी रहते ही रहते हैं और इसी वजह से आपको लाइफ जो होती है बड़े चैलेंजेस भी होते हैं।
मालेफिक प्लैनेट्स जो होते हैं वो 3, 6 और 11 हाउस पर बहुत अच्छे फल देते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस होती है, चैलेंजिंग लाइफ होती है। मालेफिक प्लैनेट जो होते हैं ना, तो लाइफ को एक बैटल फील्ड बना कर रख देते हैं। मैरिड लाइफ के लिए ये हाउस अच्छा नहीं होता है। 6 हाउस और 8 हाउस पर आपकी एनर्जी ज़्यादा जाता है। लाइफ पार्टनर को आपको इशू होती है, लाइफ पार्टनर को आपको जब आप मिलते भी है उनके साथ भी बहुत टाइम पर इश्यूज दिखाई देता है। आपकी बहुत सारे डिज़ायर रहता है आप अपनी मैरिड लाइफ को लेके, जो कि पूरा नहीं होता है। बहुत अगर पूरा भी होता है तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ के साथ आपकी डिज़ायर जो होती है वो पूरा होता है। लाइफ में जो सक्सेस होता है ना, वो तो मिलता है आपको, लेकिन बहुत सारे कंपटीशन के बाद, कॉम्पिटिटिव इन नेचर आप लोग होते हैं। आप लोगों के लिए जो कंपटीशन अच्छा होता है, आप बहुत कॉम्पिटिटिव इन नेचर होते हैं। इस योग को शत्रुघ्नता योग भी बोला जाता है। आपके सामने एनिमी टिक नहीं पाते हैं। आपकी जब ये जो हाउस, ये आपकी जो एस्पेक्ट होती है, ये आपके 9th हाउस पर और आपके 12th हाउस पर जाके उनके मंगलदेव की एस्पेक्ट रहती है, जो कि दिखाता है कि आपको बहुत सारे लॉन्ग डिस्टेंस करना होता है। कभी कभी आपको फॉरेन सेटलमेंट भी हो जाती है। जब मंगलदेव आपके 6th हाउस पर होते हैं ना, आप बिना सोचे समझे किसी के साथ भी भिड़ जाते हैं। आप किसी वजह से, क्या बात है वो कुछ समझते नहीं है, लेकिन जाके एनिमी के साथ भिड़ जाते हैं। लाइफ में अपने आप की वजह से जो इशू होती है वो आप अपनी वजह से अपनी लाइफ में जब बहुत सारे इश्यूज ले आते हैं। आपके लेटर फेज में ये आपको समझ में आता है। आपकी यंग टाइम पर अपने दोस्तों के साथ, अपनी यारियों के साथ, अपने फादर के लिए आप लड़ते भिड़ते झगड़ते हुए वो टाइम आपकी निकल जाता है। सो यहाँ पर आपको ये बोला जाता है कि सोच समझ के काम करना होता है। बुध जो होती है ये इस हाउस की मालिक होती है, नेचुरली काल पुरुष की। बुध रूल्ड भर्गो जो होते हैं उसको। सो यहाँ पर आपको हार्ड वर्किंग पर्सन जो होते हैं वो भी बनाते हैं। आप लोग कंपटीशन के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। यहाँ पर हमेशा मंगलदेव या फिर कोई भी क्रोड प्लैनेट जैसे कि शनि, राहु, केतु जो होती है वो लिविंग सब्सटेंसेस को ही हार्म करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग सब्सटेंसेस जो होती है वो आपको बहुत अच्छी खासे देते हैं। सो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी देते हैं। प्रोफेशन में अगर देखा जाए तो आपके लिए स्पोर्ट्स में है तो बहुत अच्छे होते हैं, पुलिस भी होते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं, लॉयर भी यहाँ पर आप बन सकते हैं अच्छी खासी, अगर शनिदेव आपकी थोड़ा सा साथ दे दे तो। यहाँ पर आपकी जो नेचर होती है ना, थोड़ी डोमिनेटिंग इन नेचर होती है। आपके पास चाहे जितना बड़ा ऋण क्यों ना हो, आपके पास कितना बड़ा डेट क्यों ना हो, वो आपको मंगलदेव यहाँ के क्लियर कर देते हैं। आपको भगवान नरसिंह माँ से ब्लेसिंग्स लेना चाहिए या फिर नरसिंह स्तोत्र जो होती है उसको पढ़ना चाहिए। आपके पास लोग मुसीबत के टाइम पर ही आते हैं। बहुत टाइम पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई कुछ चीज़ जो किसी को वजह से ब्लड निकलता होगा, या फिर कोई किसी को मार देते हैं, तो जो खून से लथपथ जब होते हैं तब आपके पास लोग आते हैं और आप उनको हेल्प भी कर देते हैं। लेकिन मुसीबत के टाइम पर ही लोग आपको खोजते हैं और आपके पास आते हैं। बड़े अग्रेसिव होते हैं आप अपने गुरु के साथ, फादर के साथ, उनके साथ बहुत टाइम आपकी चला जाता है अग्रेसिवली बात करने में, उनके साथ कलेश करने में। जैसे मंगलदेव जो होते हैं वो सडन काम करवाते हैं, तो आपके पास पेशेंस की कमी दिखाई देता है। और यहाँ पर आपको स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करना होता है। हनुमान चालीसा आप पढ़ेंगे तो भी आपके लिए अच्छे होते हैं। हनुमान मंदिर आप दर्शन करिए। अगर ऐसा आपके घर के पास कोई सुविधा नहीं है तो आपके घर में एक छोटा सा हनुमान लाके उनके पास एक घी की दिया भी जलाए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आपके पास एनर्जी की कोई कमी नहीं रहता है। आपको बहुत एनर्जेटिक लोग होते हैं और आपको जो रिजल्ट होता है ना वो आपको इंस्टेंट चाहिए, क्योंकि आप सोचते हैं कि मैं ये काम इतना फास्ट कर सकती हूँ तो मेरे साथ भी वो काम जल्दी हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पेशेंस जो होता है ना आपके पास बहुत कम होती है। इसी वजह से आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस भी करना चाहिए। कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस चैनल की कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्ते। अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो साल है प्लैनेट मंगल की यानी हमारे मार्स की है, और ये 2025 जो है मार्स की साल है। नंबर 9 जो है, इस जो न्यूमरोलॉजिकली ये नंबर 9 को रूल करता है, तो ये साल मंगल की साल है। आप में से सभी लोग जो है वो सब लोग बहुत एनर्जेटिक इसी साल फील करेंगे। करते हैं मार्स इन ऑल हाउसेस। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं मंगल देव जो होते हैं वो कौन सी चीज़ की कारक होती है और क्या क्या चीज़ वो रिप्रेजेंट करते हैं। उसे सभी चीज़ को हम एक एक करके जान लेते हैं।
मंगल देव जो है वो हमारे ब्लड को रिप्रेजेंट करते हैं। काल पुरुष चक्र की एरीज के साइन है वो। इनिशिएटिव लेने में मंगल देव जो होते हैं क्विक डिसीजन लेते हैं, इनिशिएटिव लेने में डिले बिल्कुल भी नहीं करते हैं। डिले जो है वो हमारे शनिदेव करते हैं और मंगल देव जो होते हैं वो क्विक डिसीजन लेते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। हमारे मंगल इज आवर विल पावर, मंगल दिखाता है हमारे कोरेज को, मंगल दिखाता है हमारे डिसीजन को, मंगल दिखाता है हमारे एनर्जी फ्लो। इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी मंगल है जो होती है उनकी 4, 7 और 8 एस्पेक्ट होती है। 7th हाउस पर जब आपके मंगल होती है तो ये जो हाउस है ये हमारी वीनस के हाउस है। यहाँ पर हम हमारे मैरिज को देखते हैं, बिजनेस को देखते हैं। 7th हाउस होते हैं लिब्रा की हाउस है और यहाँ पर जब मंगल आते हैं तो यहाँ पर आप दोस्त जो होती है वो ये हाउस में बनाते हैं। मंगल जब आपके 1st हाउस, 4th हाउस और आपके 7th हाउस पर होते हैं तो आपकी मांगलिक दोष जो होती है वो बनते हैं। मांगलिक दोष क्या है मैं आपको अपने 1st हाउस की वीडियो में बताई हूँ और इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी मांगलिक दोष खराब होती है या फिर ठीक होता है। चलिए अब हम बात करते हैं 7th हाउस पर अगर आपके मंगल देव रहते हैं तो क्या आपकी पर्सनालिटी होता है। यहाँ पर आप लोग जो होते हैं ना डोमिनेटिंग इन नेचर होते हैं, आपकी रिलेशनशिप में डोमिनेट करके अपने स्पाउस को रखना पसंद होता है। आपको पार्टनर जो होती है बहुत एनर्जेटिक होती है, आपकी पार्टनर जो होती है वो जिम जाने वाले होते हैं। इसका मतलब उनकी पर्सनालिटी जो होती है बहुत अच्छे होते हैं, फिजिकली भी वो बहुत स्ट्रांग होती है और मेंटली भी वो बहुत स्ट्रांग होती है। जिम जाना, स्पोर्ट्स खेलना ये सब कुछ उनको पसंद होती है और उसी प्रोफेशन में भी वो हो सकती है। अगर आप लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करें तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ पर आपको देख के पार्टनरशिप करना चाहिए। आप लोग जब एडवाइस देते हैं किसी को तो अपने अकॉर्डिंगली बेस्ट आपकी एडवाइस होती है। मैरिज लाइफ बहुत इश्यूज होती है, सो आप यहाँ पर जब मंगल देव रहते हैं आप दूसरों को जब मैरिज रिलेटेड एडवाइस देते हैं तो उनके लिए वो बहुत अच्छी होते हैं। भले ही आपके मैरिड लाइफ खराब हो जाए, सभी क्रूर प्लैनेट जैसे कि शनि, राहु, केतु, मंगल देव जो होते हैं वो हमारे लिविंग सब्सटेंसेस को हानि पहुँचाते हैं, लेकिन अब वो दूसरे ओर से वो जो होते हैं ना वो हमारे नॉन लिविंग सब्सटेंसेस को अच्छे खासे देते हैं। सो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी भी देते हैं, जमीन जायदाद देते हैं, घर गाड़ी ये सब कुछ देते हैं। रिलेशनशिप की अगर बातें बोला जाए तो यहाँ पर आप लोग बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं, मैनेजर होते हैं, रिलेशनशिप काउंसिल जो करते हैं वो भी होते हैं और आप लोग इसको प्रोफेशन पे लेके आए तो भी ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। बिजनेस आपके लिए बहुत बढ़िया रहता है। आप लोग बिल्डर, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम भी करे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। एंगर इश्यूज आपको यहाँ पर दिखाई देता है, बहुत एनर्जेटिक लोग आप होते हैं, लेकिन कभी कभी आपको हेल्थ इश्यूज होती है, लेकिन वो भी थोड़ी टाइम के बाद आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। मार्स जो होती है वो हमारी एनर्जी है, वो हमारे ब्लड है, वो हमारी स्ट्रेंथ है। वो जो स्ट्रेंथ होता है वो हमारी मेंटल और फिजिकल बोथ होती है। इंडिपेंडेंट प्लैनेट है, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस, ये सब कुछ भी आप यहाँ से बन सकते हैं क्योंकि उनकी यहाँ पर जब मंगल होती है इसकी एस्पेक्ट आपके 1st हाउस पर भी होती है। सो यहाँ पर आप ये सब कुछ काम भी कर सकते। मंगल देव जब उनकी जो एस्पेक्ट होती है वो आपके 7th हाउस पर भी रहता है तो आपके मैरिज, बिजनेस, आपके करियर यहाँ पर भी उनकी एस्पेक्ट रहती है और यहाँ पर आपके बहुत टाइम पर मैरिज में इश्यूज दिखाई देता है। कभी कभी आपकी शादी डिले होता है, नहीं तो शादी के बाद आपके डिवोर्स जैसे केस भी हो जाता है। और अगर डिवोर्स भी नहीं होता है तो सेपरेट भी आप लोग यहाँ पर बहुत टाइम पर रहते हैं क्योंकि क्रूड प्लैनेट जो होते हैं बहुत टाइम पर क्रूड रिजल्ट भी देते हैं। लेकिन साथ साथ यहाँ पर अगर आप पब्लिक पर जाना, पब्लिक रिलेटेड कोई काम करना, पब्लिक के साथ मिलके कोई काम करना होता है तो ये यहाँ पर मंगल आपको बहुत सपोर्ट करते हैं और आप लोगों की वॉइस, आप लोगों की बातें, आप लोगों की पर्सनालिटी एक मंगल एक मार्शियल की तरह होती है। सो आपको यहाँ पर लोग सुनते हैं और इस जगह पर आपके काम करना आपके लिए भी अच्छा होता है। आप लोगों की पर्सनालिटी बहुत बढ़िया होता है, बड़े इंट्यूटिव लोग होते हैं। आपके पार्टनर यहाँ पर अगर मंगल देव अच्छे कंडीशन पर होते हैं तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो होते हैं वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाले होते हैं। आपके पार्टनर जो होते हैं आपको बहुत हेल्प करते हैं। आपके पार्टनर जो होते हैं वो जिम जाने वाले पार्टनर होते हैं और वो उनकी आपके ससुराल जो होती है वो बहुत अच्छे खासे फैमिली से होने वाली होती है, जो वो बहुत अच्छी रिच फैमिली से बिलोंग करने वाली होती है, जिनकी वजह से आपको बिजनेस पर, आपके काम पर आपके स्पाउस जो होते हैं वो बहुत हेल्प कर देते हैं। आप लोग जो इंडिविजुअल्स होते हैं कई भी उम्र पर कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, जो रेडी टू स्टार्ट एनीथिंग एट एनी एज।
आप अपनी फैमिली की सपोर्टर होती है, वो फाइनेंशियली और फिजिकली बोथ आप अपनी फैमिली को अच्छी तरह अच्छा खासा सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे सैक्रिफाइस भी करते हैं अपनी ज़िंदगी में। जैसे कि मैं आपको बताई थी कि इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी मांगलिक दोष जो होती है वो खराब है कि नहीं है। यहाँ पर मांगलिक दोष जो होती है वो खराब नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर बोला जाता है मांगलिक को एक मांगलिक के साथ ही शादी करना होता है, मांगलिक को नॉन मांगलिक के साथ शादी करना नहीं होता है, क्योंकि मांगलिक लोगों के पास उनकी जो थॉट प्रोसेस होती है, उनकी जो ओपिनियन होती है वो अलग होती है, नॉन मांगलिक की अलग होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कंपेटेबिलिटी इश्यूज होती है। और वो यहाँ पर ये बोलते हैं कि वो मुझे समझते नहीं है, ये मुझे समझते नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ खराब नहीं होता है। मांगलिक लोगों के लिए ये होता है कि वो लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं, उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो जब कोई भी काम करते हैं तो आपकी सोच से परे जाकर वो काम कर लेते हैं। वही काम अगर नॉन मांगलिक लोग कर नहीं पाते हैं, तो जब हम किसी के लिए कुछ भी काम करते हैं थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन हम हमारे लिए तो रखते ही है, जिसके वजह से यहाँ बोला जाता है कि उनकी जो एनर्जी लेवल होती है वो थोड़ा इधर उधर होके रहता है, जिसके वजह से उनके मैरिड लाइफ में इश्यूज होती है, उनकी कंपैटिबिलिटी इश्यूज होती है, उनके मेंटल हेल्थ की जो एनर्जी लेवल होती है, उनकी इंटीमेसी की जो एनर्जी लेवल होती है वो सब बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से वो लोग एक नॉन मांगलिक के साथ कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। सो छोटे से मोटा मोटी अगर बात बोला जाए तो मांगलिक लोग जो होते हैं नॉन मांगलिक को समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से आपको उधर शादी करना नहीं चाहिए। एक मांगलिक को मांगलिक के साथ शादी करना होता है। बहुत टाइम पर अगर मंगल आपके सन से कंबस्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर मांगलिक दोष होता भी नहीं है, बस आपकी चार्ट की अपनी कुंडली को पूरा एनालाइज करना होता है। प्रोफेशन में आपके बहुत सारे एनिमीज होते हैं जिनको आप जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, वो भी आपके दुश्मन बन के बैठ जाते हैं और आप ये समझ भी नहीं पाते हैं कि वो मेरे दुश्मन क्यों है। ऐसा भी होता है जब मंगल आपके 7th हाउस पर होते हैं, क्योंकि उनकी और एक जो एस्पेक्ट होती है वो जाके आपके 10th हाउस पर होती है। सो कैसा लगा वीडियो आप नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इस चैनल के कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्ते। अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो साल है प्लैनेट मंगल की यानी हमारे मार्स की है, और ये 2025 जो है मार्स की साल है। नंबर 9 जो है इस जो न्यूमरोलॉजिकली ये नंबर 9 को रूल करता है, तो ये साल मंगल की साल है। आप में से सभी लोग जो है वो सब लोग बहुत एनर्जेटिक इसी साल फील करेंगे। करते हैं मार्स इन ऑल हाउसेस, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं मंगल देव जो होते हैं वो कौन सी चीज़ की कारक होती है और क्या क्या चीज़ वो रिप्रेजेंट करते हैं। उसी सभी चीज़ को हम एक एक करके जान लेते हैं। मंगल देव जो है वो हमारे ब्लड को रिप्रेजेंट करते हैं। काल पुरुष चक्र की एरीज की साइन है। वो इनिशिएटिव लेने में मंगल देव जो होते हैं क्विक डिसीजन लेते हैं, इनिशिएटिव लेने में डिले बिल्कुल भी नहीं करते हैं। डिले जो है वो हमारे शनिदेव करते हैं, और मंगल देव जो होते हैं वो क्विक डिसीजन लेते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। हमारे मंगल इज आवर विल पावर, मंगल दिखाता है हमारे कोरेज को, मंगल दिखाता है हमारे डिसीजन को, मंगल दिखाता है हमारे एनर्जी फ्लो। इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी मंगल है जो होती है उनकी 4, 7 और 8 एस्पेक्ट होती है। अब हम जानेंगे आपकी कुंडली पर मंगल अगर 8 हाउस पर होते तो क्या फल आपको देते हैं। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं पहले 8 हाउस से। 8 हाउस जो होती है वो जो होती है हमारी सडन इवेंट की, सडन हैप्पीनेस की, सडन लॉसेस की, अनएक्सपेक्टेड थिंग की, इन लॉस की, एक्सीडेंट की, ऑकल्ट की, स्पाउस की, डेथ की, ये सब जो जॉइंट असेस्ट होती है स्पाउस से साथ, ये सब कुछ होती है हमारे 8 हाउस। हिडन हाउस जो होती है वो होती है हमारे 8 हाउस। ट्रांसफॉर्मेशन भी हम देखते हैं अपनी 8 हाउस से। ये हाउस जो होती है उसको मारक हाउस भी बोला जाता है। और मंगल जो होते हैं वो जो एनर्जी होती है आपके अंदर क्या एनर्जी है उसी को दिखाते हैं। आपके अंदर कितनी कॉरेज है कुछ सब कुछ काम करने के लिए, वो भी हम देखते हैं मंगल से। बहुत टाइम पर हम लोग जो होते हैं जब मंगल आपकी 8 हाउस पर होते हैं ना, बहुत टाइम पर आपके साथ एक्सीडेंट हो जाती है, कहीं ऊपर से आप नीचे गिर जाते हैं, इंजरी हो जाती है, तो ऐसे बहुत टाइम पर आपको एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन ये हाउस जो होता है मंगल देव के लिए अच्छा माना जाता है। ये जो हाउस होता है यहाँ इन लॉज की हाउस है, तो मंगल जब इसी हाउस पर बैठते हैं तो आपकी इन लॉज के साथ बहुत टाइम पर आर्गूमेंट हो जाती है। आपकी डोमिनेटिंग नेचर होती है जो कि आप चाहते हैं आपकी इन लॉज जो होते हैं आप
उनको डोमिनेट करके रखना पसंद करते हैं। मंगल जो होती है वो एक क्रूर प्लैनेट है, एक मैलेफिक प्लैनेट है। मैलेफिक प्लैनेट जो होती है वो हमेशा मैलेफिक रिजल्ट ही दिखाते हैं और ये हमारे लिविंग सब्सटेंसेस को हानि पहुंचाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं से इस सभी चीज़ को हानि पहुंचाते हैं, चाहे मंगल आपकी कुंडली पर कितनी भी अच्छी पोजीशन पर क्यों ना हो। ये आपको जो गेंस होती है, आपके जो प्रॉफिट्स होती है, आपकी मैरिज के बाद गेंस दिखाई देती है। आपकी स्पाउस जो होती है वो वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाली होती है और आपकी स्पाउस के आने के बाद आपके प्रोफेशन पर, आपकी करियर पर ग्रोथ होता है। यहाँ पर जब आपकी मंगल देव होती है तो आपके बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होती है। प्रोफेशन पे अगर दिखा जाए तो आपके लिए इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट, ये सब कुछ चीज़ से आप बहुत सारे पैसा इनकम कर सकते हैं। यहाँ पर जब आपकी मंगल देव जब आपके 8 हाउस पर रहते हैं तो यहाँ पर आपकी भाई और आपके दोस्त जो होते हैं दुश्मन बन जाते हैं आपकी एक सर्टन टाइम के बाद। इनिशियली चाइल्डहुड पर आपके वो अच्छे खासे दोस्त होते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद यहाँ पर वही आपकी दुश्मन बन जाते हैं। यहाँ पर मार्स जो होती है अच्छी कंडीशन पर होती है तो एक्सल्टेड होते हैं, तो बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी आपको देते हैं, बहुत पोलाइटली डील करते हैं आप लोगों के साथ। अगर यहाँ पर मार्स यानी मंगल जो होती है वो अगर ख़राब हो जाती है तो आप रूडली बिहेव करते हैं, नेगेटिवली रिजल्ट देते हैं यहाँ पर मंगल देव। आपकी स्पीच जो होती है वो बहुत रूड होती है और अग्रेसिवली बिहेव करते हैं आप लोगों के साथ। जब 8 हाउस पर होते हैं आपके मंगल देव तो ये यहाँ पर आप जो साधना करते हैं, स्पिरिचुअलिटी पे जाते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है और आप अग्रेसिव देवी देवताओं के और ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, जैसे कि माँ काली, माँ दुर्गा या फिर भगवान शिव की कोई अग्रेसिव फॉर्म या फिर हनुमान जी की अग्रेसिव मंत्रा, ये सभी कुछ के और आप ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। 8 हाउस जो होती है वो हमारी सीक्रेट की हाउस है। तो यहाँ पर जब मंगल देव आ जाते हैं ना तो और वो जो अगर डेबिलेटेड हो जाते हैं तो यहाँ पर आपकी बहुत टाइम पर जो सेक्सुअली रिलेशनशिप, सीक्रेट सेक्सुअल रिलेशनशिप दिखाई देता है कईयों के साथ। कई लोग तो वही सीक्रेट रिलेशनशिप से जो गेन भी करते हैं, यानी उनकी इनकम की सोर्सेज जो होती है वो वही सेक्सुअल रिलेशनशिप ही होती है। कभी कभी लोग जो होते हैं सेक्स एडिक्शन, पोर्न इंडस्ट्री, ब्लैक मैजिक, ऑकल्ट, ये सभी के थ्रू लोगों की हार्म भी करते हैं। अगर वो गुस्सा हो जाते हैं तो किसी को मार्स मंगल अगर डेबिलिटेड हो जाते तो ये सभी के थ्रू वो दूसरे अपने एनिमी को ये सभी के थ्रू हानि पहुंचाते हैं। बहुत टाइम पर मार्स अगर यहाँ पे खराब स्थिति में होती है तो लोग जो होते हैं नेटिव जो यानी इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो क्रिमिनल भी होते हैं, रॉबरी करते हैं, ये सब कुछ भी दिखाई देता है। और साथ साथ वो अपने आप के पास कोई ना कोई वेपन को रखना पसंद करते हैं। ड्रग डीलर भी बन सकते हैं अगर नेगेटिवली एस्पेक्ट करते हैं या फिर डेबिलिटेड होकर मंगल यहाँ पे बैठ जाते हैं। वहीं पर अगर पॉजिटिवली बैठते हैं तो ये सडन हाउस है, सडन इवेंट दिखाई देता है। सो यहाँ पर जब आपकी मंगल देव अच्छी कंडीशन पर रखते हैं तो आप अपने पास वेपन तो रखते हैं, तो हो सकता है आप अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं। यहाँ पर जो मिस्टिकल हाउस है सो यहाँ पर आप हीलिंग भी कर सकते हैं। आपके पास अपनी फैमिली में वेल्थ अच्छी होती है, आपकी फैमिली भी अच्छी होती है, फैमिली के पास भी अच्छा खासा वेल्थ होती है। यहाँ पर आपकी वाणी जो होती है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पीच होती है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग भी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात पसंद भी करते हैं। आप लोग जो होते हैं ना नाइस गाय आप लोग नहीं है। आप जो बात होती है सामने से बोलते हैं, सीधे से बोलते हैं, चाहे सामने वाले को चाहे अच्छा लगे चाहे ना लगे। डिप्लोमेसी जो होती है वो आप लोग नहीं करते, जो बातें होती है मुंह पे बोलते हैं। अपने सिबलिंग्स यानी मेल सिबलिंग्स के थ्रू भी आपको बहुत गेन हो जाता है मंगल अगर अच्छी स्थिति पर होते हैं तो। आप लोग बड़े करेजियस लोग होते हैं, बहुत साहस होती है आपके अंदर। मीडिया इंडस्ट्री भी आपके लिए अच्छा होता है। जो एक्शन हीरो होते हैं ना, एंग्री हीरो, ये भी मंगल जब आपके 8 हाउस पर होते हैं तो भी ये दिखाता है, क्योंकि उसकी जो एस्पेक्ट होती है 3rd हाउस पर जाते हैं। सो ये जो मीडिया सेक्टर पर काम, एक्शन हीरो, एंग्री हीरो की रोल जो होती है वो भी आप लोग यहाँ पर अच्छे से कर पाएंगे। मंगल देव जो होते हैं वो हमारे प्रोटेक्शन भी होते हैं, मंगल देव जो होते हैं हमारे प्रॉपर्टी भी होते हैं। तो यहाँ पर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन 8 हाउस की वजह से होती है। लाइफ में बहुत चेंजेस आपको दिखा देता है, वो आपकी करियर पर भी, वो आपकी लाइफ पर भी। बहुत सारे स्ट्रगल्स और हार्डशिप के बाद आपको एक अच्छा करियर दिखाई देता है। आपकी जो मैरिज लाइफ होता है बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाती है।
मंगल अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है तो आप अपनी मैरिज के बाद भी मल्टीपल अफेयर्स, मल्टीपल रिलेशनशिप में होते हैं और यही भी आपकी डिस्ट्रक्शन के कारण बनते हैं। मंगल जो होते हैं वो एक प्योर एनर्जी है, वेरी हाई एनर्जी होती है और बहुत एम्बिशियस होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग प्लैनेट है। सो आप लोग भी बहुत हाई एनर्जी वाले, एम्बिशियस और हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव पर्सन होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं अपने सेविंग्स को लेके, अपनी फैमिली को लेके, बहुत सिक्योर होते हैं। आप लोग जो अपनी फैमिली को सिक्योरिटी देना पसंद करते हैं, क्योंकि मंगल जो होती है वो सिक्योरिटी भी होती है। मंगल अगर आपकी खराब हो जाता है तो आपकी सिबलिंग्स से गेन तो नहीं मिलता है, अच्छे से बैठता है तो आपकी सिबलिंग से गेन्स मिलता है। अगर यहाँ पे खराब हो जाता है तो उनसे ही आपकी प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा होता है, कलेश होता है, कभी कभी मारपीट तक भी बात जो होता है वो चला जाता है। आप अगर लैंड और प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट करें तो भी आपके लिए यहाँ पर अच्छा होता है, और अपनी स्पाउस के साथ जॉइंट प्रॉपर्टी आप ना बनाए तो ही आपके लिए अच्छा होता है। तो कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस चैनल की कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्ते। अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो साल है प्लैनेट मंगल की यानी हमारे मार्स की है, और ये 2025 जो है मार्स की साल है। नंबर 9 जो है, इस जो न्यूमरोलॉजिकली ये नंबर 9 को रूल करता है, तो ये साल मंगल की साल है। आप में से सभी लोग जो है वो सब लोग बहुत एनर्जेटिक इसी साल फील करते हैं मार्स इन ऑल हाउसेस। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं मंगल देव जो होते हैं वो कौन सी चीज़ की कारक होती है और क्या क्या चीज़ वो रिप्रेजेंट करते हैं, उसे सभी चीज़ को हम एक एक करके जान लेते हैं। मंगल देव जो है वो हमारे ब्लड को रिप्रेजेंट करते हैं। काल पुरुष चक्र की एरीज की साइन है, वो इनिशिएटिव लेने में मंगल देव जो होते हैं क्विक डिसीजन लेते हैं, इनिशिएटिव लेने में डिले बिल्कुल भी नहीं करते हैं। डिले जो है वो हमारे शनिदेव करते हैं, और मंगल देव जो होते हैं वो क्विक डिसीजन लेते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। हमारे मंगल इज आवर विल पावर, मंगल दिखाता है हमारे कोरेज को, मंगल दिखाता है हमारे डिसीजन को, मंगल दिखाता है हमारे एनर्जी फ्लो। इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी मंगल है जो होती है उनकी 4, 7 और 8 एस्पेक्ट होती है। अब हम बात करेंगे मंगल देव अगर आपकी कुंडली पर 9th हाउस पर होते हैं तो क्या फल आपको देते हैं। जो मंगल देव होते हैं उनकी जो मैं पहले भी बताई 4, 7 और 8 एस्पेक्ट होते हैं। मंगल देव जो होते हैं वो आपकी विल पावर है, आपकी कॉरेज है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, एंटरप्रेन्योर है, एनर्जी की डायरेक्शन है, फ्लो ऑफ एनर्जी है, ये सब कुछ होती है आपकी मंगल देव। वो सोल्जर भी है, अग्रेसिव है, लैंड है, प्रॉपर्टी है, वो सब कुछ दिखाते हैं मंगल, यानी ये सब कुछ होती है मंगल की कारक। और 9th हाउस जो होती है वो आपकी गुरु है, आपकी बिलीफ सिस्टम है, आपकी ट्रैवलिंग है, आपकी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी दिखाते हैं, भाग्य होती है, फॉर्च्यून होती है, रिलीजियस वर्क होती है, रिलेशन विथ योर गुरुज गाइड, ये सभी के साथ क्या आपकी रिलेशन होती है वो भी दिखाता है आपकी मंगल देव। हाउसेस ऑफ गुरु होती है, और आपकी मोरल वैल्यूज़ क्या है, आपकी एथिक्स क्या है, वो सब कुछ भी दिखाते हैं मंगल देव। आपके गाइड ये सब कुछ भी होती है आपके 9th हाउस। आपके फादर, आपकी हायर स्टडीज़ ये भी होती है आपकी 9th हाउस। और यहाँ जब 9th हाउस पर आपके मंगल देव होते हैं तो कैसे पर्सनैलिटी आपकी होती है, चलिए उसके ऊपर हम बात करेंगे। मंगल देव जब 9th हाउस पर होते हैं तो सारे का सारा एनर्जी आपके 9th हाउस के ऊपर ही जाती है। तो यहाँ पर आपके मंगल देव जब 9th हाउस पर होते हैं तो और वो अच्छी कंडीशन पर होते हैं तो आपके फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा होता है, नहीं तो आपके फादर के साथ रिलेशनशिप खराब होती है। मैक्सिमम टाइम पर यहाँ पर आपके फादर के साथ रिलेशनशिप जो होती है वो खराब दिखाई देता है, क्योंकि मंगल देव जो होती है वो एक क्रूर प्लैनेट है, उसकी जाति कुछ नहीं है, धर्म कुछ नहीं होते हैं। बहुत हैवी कर्मा जो पास्ट कर्मा होती है वो आपके फादर के साथ यहाँ पर होती है। सूर्य जो होती है वो बाधक होती है 9th हाउस पर। फादर की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आते हैं, आपको कंपटीशन कोई काम करने के लिए इंटरेस्ट नहीं होता है। ये जो हाउस होता है ओरिजिनली हमारे सजिटेरियस के हाउस है, यानी हमारे गुरु की हाउस है, यानी हमारे बृहस्पति की हाउस है। सो यहाँ पर मंगल जब आते हैं तो वो रिस्पेक्ट उनको हमेशा नीड होती है, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो हमेशा रिस्पेक्ट ढूंढते हैं। सो यहाँ पर मंगल देव भी होते
हैं तो उनको रिस्पेक्ट द मोस्ट। तो आपकी मॉरल वैल्यूज़ जो यहाँ पर होती है, आपकी बिलीफ सिस्टम जो होती है वो यहाँ पर बहुत हाई होती है। बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसी साइन पर आगे कैंसर जो होती है वो उच्च की हो जाती है। बड़े इमोशनल लोग भी होते हैं, आपकी बहुत एफर्ट करते हैं अपने करियर को लेके, लेकिन करियर पे उतना आपको ग्रोथ नहीं दिखाई देता है। 100% एफर्ट डालते हैं तो 60% आपको रिजल्ट मिलता है। सो यहाँ पर करियर भी आपकी सही से ही नहीं चलता है। मैरिज के बाद आपकी यहाँ पर लाइफ में अपने करियर पर सक्सेस दिखाई देता है। आपकी इन-लॉज जो होती है वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाली होती है। आपकी सपोर्ट सिस्टम जो होती है, आपके इन-लॉज बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम होती है और आपके स्पाउस की वजह से आपके करियर पर बहुत हाईली इम्पैक्ट आता है और आप सक्सेस मिलता है। बड़े करेजियस होती है आपकी फैमिली। मार्स जो होती है वो एक मैलेफिक प्लैनेट से, सो यहाँ पर आपकी बिलीफ सिस्टम जो होती है ना वो नेगेटिवली आप बहुत सारे थॉट रखते हैं, यानी आप जो लोग जो सोचते हैं वो बहुत नेगेटिवली बहुत सारे बातें सोचते रहते हैं। आपकी सिबलिंग्स की जो होते हैं बड़े कम्पिटिटिव नेचर के होते हैं। यहाँ पर अगर आपकी प्रोफेशन की बात किया जाए तो आपके लिए कंसल्टिंग अच्छा होता है। हायर आपकी इच्छा रहती है कोई हायर पोजीशन पर जाके काम करना, वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो आपके मंगल की कंडीशन पर डिपेंड करता है, लेकिन ये आपको इच्छा रहता है। आप अगर जिम के कोई गुरु हो जाए, जिम की आप अगर आपकी कोई हेल्थ को लेके कैसे आपको एक्सरसाइज करना है, कैसे डाइट प्लान करना है, ये सभी कुछ की अगर आप लोगों को टीचिंग करना शुरू कर दे तो भी प्रोफेशन में ये आपके लिए अच्छी होती है। और वही अगर ये मंगल देव आके डेबिलिटेड हो जाते हैं तो स्पाउस के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। आपकी ओन हाउस जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आपकी स्पाउस के साथ आपकी रिलेशनशिप खराब हो जाती है। आपकी इन-लॉज के साथ भी आपकी रिलेशनशिप यहाँ पर खराब हो जाती है। गुरु आपको सही टाइम पर नहीं मिलते हैं। गाइडर जो होते हैं वो आपको सही टाइम पर नहीं मिलता है। आपके पास बहुत टैलेंट होती है लेकिन सही टाइम पर सही अपॉर्चुनिटी ना मिलने की वजह से आप अपने लाइफ में जो करना चाहिए था वो आप नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको रोज रोज हनुमान टेम्पल जो होती है उसको विजिट करना चाहिए। आपको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए और ज़िंदगी में आप कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई गाइडर जो होती है उनको भी आप रखिए ताकि आप अपने सारे परेशानियाँ उनको आप बता सके और उनसे आप सही सलाह मिल सके। 9th हाउस जो होती है वो हमारी भाग्य की हाउस है, वो हमारे फॉर्च्यून की हाउस है, हमारे डेस्टिनी की हाउस है। सो बहुत टाइम पर आप जो होते हैं अपने फादर से दूर रहे होंगे, कोई ना कोई कारण के वजह से। हो सकता है आप हॉस्टल में रह के पढ़ सकते हैं या फिर अर्ली एज पर आपके फादर की डेथ हो गया होगा। आप कोई बोर्डिंग स्कूल पे पढ़ते होंगे या फिर कोई ऐसा काम होगा जिसकी वजह से, आपके प्रोफेशन की वजह से आप अपने फादर से दूर रहते होंगे। मंगल के पास बहुत एनर्जी है और उसी एनर्जी को हमको चैनलाइज करना होता है और वो चैनलाइज करेंगे गुरु। सो आपको अपनी ज़िंदगी में एक गुरु को ज़रूर पकड़ना चाहिए, नहीं तो आपकी वो जो एनर्जी है वो इधर उधर ही चला जाएगा। और मंगल की एनर्जी जो है वो बहुत प्योर है, वो बहुत रो है। सो आपकी एनर्जी को आप वेस्ट मत कीजिए और एक गुरु को आप ज़रूर रखिए। टेम्पल विजिट कीजिए, कई टाइम पर डोनेशन भी कीजिए और आप अपनी हनुमान जी से ब्लेसिंग्स लेते रहिए, हनुमान चालीसा पाठ करते रहिए। सो कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस चैनल की कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्ते। अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो साल है प्लैनेट मंगल की यानी हमारे मार्स की है और ये 2025 जो है मार्स की साल है। नंबर 9 जो है, इस जो न्यूमरोलॉजिकली ये नंबर 9 को रूल करता है, तो ये साल मंगल की साल है। आप में से सभी लोग जो है वो सब लोग बहुत एनर्जेटिक इसी साल फील करते हैं मार्स इन ऑल हाउसेस। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं मंगल देव जो होते हैं वो कौन सी चीज़ की कारक होती है और क्या क्या चीज़ वो रिप्रेजेंट करते हैं। उसे सभी चीज़ को हम एक एक करके जान लेते हैं। मंगल देव जो है वो हमारे ब्लड को रिप्रेजेंट करते हैं। काल पुरुष चक्र की एरीज की साइन है। वो इनिशिएटिव लेने में मंगल देव जो होते हैं क्विक डिसीजन लेते हैं। इनिशिएटिव लेने में डिले बिल्कुल भी नहीं करते हैं। डिले जो है वो हमारे शनिदेव करते हैं और मंगल देव जो होते हैं वो क्विक डिसीजन लेते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। हमारे मंगल इज आवर विल पावर। मंगल दिखाता है हमारे कोरेज को, मंगल दिखाता है हमारे डिसीजन को, मंगल दिखाता है हमारे एनर्जी फ्लो।
इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी मंगल है जो होती है उनकी 4, 7 और 8 एस्पेक्ट होती है। आज हम जानेंगे मंगल अगर आपकी कुंडली पर 10th हाउस पर होते हैं तो क्या फल आपको देते हैं। मैं सारे के सारे वीडियो में आपके साथ आपकी कौन सी इश्यूज मंगल से हो सकते हैं उसी के बारे में आपको बताई हूँ। इसका मतलब ये है क्योंकि हमारे साथ जो अच्छा हो रहा है वो तो अच्छा हो ही रहा है, लेकिन अगर हम अपनी गलतियों को जानेंगे, अगर हम जानेंगे हमारे कुंडली पर हमारे जो प्लैनेट है वो क्यों हमको परेशान कर रहे हैं, तो हम अपने लाइफ को सुधार सकते हैं। इसी वजह से मैं आपको थोड़ी सी आपकी नेगेटिव पॉइंट्स जो होती है ज़्यादा बता रही हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं मार्स को। मार्स जैसे कि मैं पहले बताई वो हमारे विल पावर है, कॉरेज है, वो सब कुछ होते ही जैसे कि मैं इंट्रो में बताई। और 10th हाउस जो होती है वो हमारे कर्म की भाव है। और यहाँ पर आपकी हम देखते हैं खाली ये आपकी कर्म मतलब ये आपकी करियर नहीं होता है, वो आपकी सब कुछ दिखाते हैं। आपको नेम, आपकी फेम, आपकी रेपुटेशन, आपकी वर्क प्लेस की एनवायरनमेंट, वो सब कुछ दिखाते हैं हमारे कर्म यानी हमारे सैटर्न की एरिया है वो, जहाँ वहाँ पर अगर मार्स होते हैं तो वो उनके लिए बड़े इंटरेस्टिंग हाउस होते हैं। वो एक्सॉल्ट पोजीशन होती है मार्स के लिए। वो घर में मंगल बहुत अच्छा फल आपको देते हैं। आप लोगों जो होते हैं, आप लोगों की बहुत हेड स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होते हैं, एक लीडर कैपेसिटी आपके अंदर होती है। आप अपनी वर्क प्लेस की राजा होते हैं। व्हिचएवर करियर जो आप चूज करेंगे, व्हिचएवर कोई भी करियर आप चूज करेंगे उसके टॉप लेवल पोजीशन पर आप जाके जरूर बैठेंगे। बहुत डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं, बहुत फास्ट मूविंग होती है। कोई भी चीज़ करने के लिए आप ज़्यादा सोचते नहीं है, विचारते नहीं है, बस उठते हैं और रेडी हो जाते हैं। हमको करना है तो कर लेते हैं। कॉम्पिटिटिव इन नेचर होते हैं, कभी कभी अकेले रहना पसंद करते हैं और अकेले रहना आपको भी बढ़ता है, क्योंकि जब हम कोई भी काम करने के लिए बहुत ऊंचे लेवल पर बैठते हैं तो हमको हमारे साथ अकेले रहना पड़ता है ताकि हम अपने लिए विचार सके। कुछ बड़े बड़े डिसीजंस जो होती है उसको अकेले में ही लिया जाता है। अगर 4 जन लोगों के साथ बैठ के वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे आप लोग। सो बहुत अकेले टाइम आप अपने साथ बिताते हैं। वेरी एलोन पर्सन भी आप बोल सकते हैं। ये एक मालिफिक प्लैनेट है तो कहीं ना कहीं से ये आपको मालिफिक रिजल्ट भी देंगे। सो आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं आपके करियर को लेके, बहुत ऑब्स्टेकल्स आते हैं आपके करियर को लेके। आपकी वर्क प्लेस पर आप टॉप लेवल पर होते हैं। जब हम कोई भी काम टॉप लेवल पे जाके करते हैं तो वहाँ पे हमारे एनिमीज भी बहुत होते हैं। सो आपकी वर्क प्लेस पर आपके 99% जो लोग होते हैं ना आपके अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि आप लोग जो होते हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं, सीधे सीधे बात करते हैं। और आज के टाइम पर अगर हम बातों की जादू नहीं दिखाए, कहने की एक कला ना रखे तो लोग हमारे दुश्मन हो ही जाते हैं। और सीधी बात जो होती है ना वो किसी को पसंद भी नहीं होती। अगर मैं भी अभी आपको बताऊँ कि आपकी ये खराब है वो खराब है तो भी आपको शायद ये वीडियो सुनना पसंद ना आए। तो ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल होते हैं ना, उनकी बातें, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें किसी को भी पसंद नहीं होती है, भले ही आप सही बोले, भले ही आप कितने चाहे ट्रुथ बोले। सो ये यहाँ पर आपको डिप्लोमेसी अपनाना है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं आते। ये आपको डिप्लोमेसी के बारे में कुछ नहीं पता है। मंगल जो होते हैं वो सीधी प्लैनेट है, वो बार करना जानते हैं, उनको डिप्लोमेसी बिल्कुल नहीं पता होता है। सो यहाँ पर आपके करियर पर बहुत सारे ब्रेक्स आती है और यहाँ पर आपकी वर्क एनवायरनमेंट बहुत सारे एनिमीज भी हो जाती है। आप एक बहुत ऑथोरिटी पोजीशन पर होते हैं। आप एक सोल्जर की तरह एक्ट करते हैं। कहीं अगर आप किसी को पढ़ा भी रहे होंगे, आप अगर टीचर भी होंगे ना, तब भी आप एक्ट एज ए सोल्जर, आप सोल्जर की तरह यहाँ पर एक्ट करते हैं। राहु देव जो होते हैं उनको पता होता है डिप्लोमेसी, लेकिन मंगल जो होते हैं उनको डिप्लोमेसी बिल्कुल नहीं पता होता है। मंगल जो होते हैं वो रो एनर्जी है, वो प्योर एनर्जी है, वो फायर है और फायर में हम सब कुछ प्यूरिफाई करते हैं। उनको बिल्कुल डिप्लोमेसी नहीं पता होता है। सो आप लोगों को भी यहाँ पर डिप्लोमेसी नहीं पता होता है। जैसे कि मैं बताई मंगल देव की 4, 7 और 8 एस्पेक्ट्स होती है, तो यहाँ पर आपकी 4th हाउस रिलेटेड इशूज़ होती है, आपके मदर के साथ इशू होते हैं, आपके किड के साथ, आपके फादर के साथ भी कभी कभी रिलेशन खराब हो जाता है। आपको अगर सक्सेसफुल होना है, आपके अगर करियर पर ग्रोथ लेना है तो आप अगर फॉरेन सेटल कर ले, फॉरेन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने देश छोड़ के कहीं बाहर चले जाइए। मान सकते हैं किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं है, तो भी आप अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के कहीं दूर जाके आप अगर बैठ जाए, वहाँ पर जाके अगर आप काम करें तो आपके लिए वहाँ ज़्यादा सक्सेसफुल होगा कंपैरेटिवली आपकी नेटिव प्लेस।
मंगल देव की जो होती है ना 8 एस्पेक्ट जो होती है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो ये जो एस्पेक्ट होती है आपके 5th हाउस पर जाके गिरती है, तो आपकी वहाँ पर कॉन्सेप्ट की इशू होती है, आपको बहुत इमोशनल डिस्टर्बेंस मिलता है, आप अपने बच्चों के साथ बहुत इमोशनली अटैच्ड होते हैं और उनके पास से आपको वो सब कुछ नहीं मिलता है, आप उनको पास से वो इमोशनल सपोर्ट आपको नहीं मिलता है, वो अटैचमेंट जो रहता है ना वो आपको वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलता है। बहुत आपके एक डीपेस्ट डिज़ायर रहता है कि आपको कहीं आपके बच्चे को आपके बच्चे आपको प्यार करें, क्योंकि मंगल देव जो होते हैं ना वो ज़्यादा इमोशनल प्लैनेट नहीं है, वो एक लॉजिकल प्लैनेट है। सो आप अपनी पूरी ज़िंदगी जो होती है पूरा का पूरा निछावर कर देते हैं अपने करियर पर, अपनी जॉब पर, और जब आपकी 50-60 एज हो जाती है या फिर उनसे ज़्यादा हो जाते हैं, आप वहाँ पर अपने बच्चों को ढूंढते हैं, उनसे प्यार चाहते हैं, क्योंकि आपको तब एक डीपेस्ट डिजायर जो होते हैं वो आ जाता है, लेकिन तब आपको वो सब कुछ नहीं मिलता है। लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में आप बहुत अथॉरिटी पोजीशन पर होते हैं, बहुत सारा गेंस होता है, प्रॉपर्टी अच्छी होती है, करियर सही हो जाती है, आप एक मार्शल पर्सन होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जैसे कि आपके बास्केटबॉल खेलना हो गया, फुटबॉल खेलना हो गया, ये सब कुछ जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है ना ये सब कुछ आपको पसंद होता है। रियल लाइफ में भी, आपकी कॉर्पोरेट लाइफ में भी आपके बहुत सारे एनिमीज होते हैं, भले अगर आप एनिमीज होंगे तब जाके आप ये दिखा पाएंगे कि आप कितने काबिल है या फिर आप कितने कैपेबल है उनसे लड़ने के लिए। सो ये कुछ एनालिसिस थी, जबकि मंगल आपके 10th हाउस पर होते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर इस चैनल की कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो साल है प्लैनेट मंगल की यानी हमारे मार्स की है, और ये 2025 जो है मार्स की साल है। नंबर 9 जो है इस जो न्यूमरोलॉजिकली ये नंबर 9 को रूल करता है, तो ये साल मंगल की साल है। आप में से सभी लोग जो है वो सब लोग बहुत एनर्जेटिक इसी साल फील करेंगे, करते हैं मार्स इन ऑल हाउसेस। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं मंगल देव जो होते हैं वो कौन सी चीज़ की कारक होती है और क्या क्या चीज़ वो रिप्रेजेंट करते हैं, उसी सभी चीज़ को हम एक एक करके जान लेते हैं। मंगल देव जो है वो हमारे ब्लड को रिप्रेजेंट करते हैं। काल पुरुष चक्र की एरीज की साइन है, वो इनिशिएटिव लेने में मंगल देव जो होते हैं क्विक डिसीजन लेते हैं, इनिशिएटिव लेने में डिले बिल्कुल भी नहीं करते हैं। डिले जो है वो हमारे शनिदेव करते हैं, और मंगल देव जो होते हैं वो क्विक डिसीजन लेते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। हमारे मंगल इज आवर विल पावर, मंगल दिखाता है हमारे कोरेज को, मंगल दिखाता है हमारे डिसीजन को, मंगल दिखाता है हमारे एनर्जी फ्लो। इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी मंगल है जो होती है उनकी 4, 7 और 8 एस्पेक्ट होती है। अब हम बात करेंगे मंगल अगर आपकी कुंडली पर 11th हाउस पर होते हैं तो क्या रिजल्ट आपको देंगे। 11th हाउस जो होती है वो हमारे इनकम की हाउस है, वो हमारे गेन की हाउस है, इनकम के गेन के हाउस है, आपकी इच्छा की पूर्ति के हाउस है, प्रोफेशनल के हाउस है, फ्रेंड की हाउस है। ये साइन है एक्वेरियस की, ये बड़ी नेटवर्क की को भी दिखाती है, क्योंकि ये राहु की ओरिजिनल प्लेस होती है। यहाँ पर आप दूसरों के साथ कैसे डील करते हैं वो भी हम देखते हैं अपने 11th हाउस से। मंगल जब आपके 11th हाउस पर होते हैं आपकी एनर्जी जो होती है वो डायरेक्ट फ्लो होती है मनी की ओर। आप लोग बड़े मनी माइंडेड लोग होते हैं, ऐसा अगर बोले तो तब भी ये खराब नहीं होगा। आप एक गोल सेटिंग करते हैं फिर इसको अचीव करते हैं। वैसे ही मनी माइंडेड का मतलब ये नहीं है कि आप किसी गलत काम से पैसा इनकम करने वाले लोग होते हैं। आप अपने गोल सेट करते हैं, आप अपने टारगेट को सेट करते हैं, उसके बाद उसको अचीव कर लेते हैं। यू पीपल आर वेरी गुड गोल ओरिएंटेड इंडिविजुअल्स, परफेक्ट प्लेस फॉर मार्स। ये जो स्थान होती है ये स्थान मार्स के लिए अच्छी स्थान होती है। यहाँ पर मैलिफिक्स प्लैनेट्स जो होते हैं जैसे कि राहु, शनि, ये सब कुछ प्लैनेट 11th हाउस पर अच्छे फल देते हैं, एक्सीलेंट पोजीशन होती है। मनी रोटेशन यहाँ पर बहुत अच्छी होती है। अगर जॉब और बिजनेस की बात किया जाए तो आपके लिए बिजनेस ज़्यादा अच्छा होता है कंपैरेटिवली जॉब, क्योंकि आप बहुत ब्रिलियंट लोग होते हैं और जॉब जो होती है आपके लिए बहुत ब्रिलियंट होती है। आपके लिए आपके पास कंटिन्यूस मनी आएगा लेकिन आप उसको सेव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपको मंगल जो होते हैं वो पैसा सेव नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर आपको मनी को कैसे कंटिन्यूस फ्लो करना है उसको आपको जानना होगा, और इसके लिए आपके लिए बिजनेस जो होती है वो ज़्यादा अच्छा होता है।
कॉन्टिन्यूस मनी आएगा, फिर आप उसको रोटेट करेंगे, फिर मनी आएगा, फिर इसको आप रोटेट करेंगे। कभी कभी इसी बीच में आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं क्योंकि आपको ये पता नहीं होता है इस सभी कुछ चीज को मैनेज कैसे करना होता है। जब मंगल आपके 11th हाउस पर होते हैं तो उनके 4th एस्पेक्ट जो होते हैं वो जाके आपके 2nd हाउस पर होते हैं, तो वहाँ पर आपकी स्पीच को, आपके फैमिली को, ये सब कुछ भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको वाणी जो होती है उसको अच्छे से बोलना है, रूडली नहीं बोलना है, बैड लैंग्वेज जो होती है उसको भी यूज़ नहीं करना है। और आपको आपकी माउथ के भी दिखाते हैं 2nd हाउस, तो आपको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जैसे ये सब कुछ अल्कोहल जो होती है उसको भी नहीं कंज्यूम करना है। आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए आप बहुत कुछ करते हैं लेकिन वो लोग आपके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करते हैं। इनिशियल चाइल्डहुड में आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ होगा, कोई ट्रॉमास हो सकता है आपके साथ। एजुकेशन भी आपको जो पसंद था वो शायद आप कंटिन्यू नहीं कर पाए अपनी फैमिली के वजह से, लेकिन आप लोग बड़े क्रिएटिव लोग होते हैं। फ्रेंड्स जो होते हैं वो आपकी बहुत अच्छे होते हैं, आप जैसे होते हैं बहुत वेल्दी फैमिली से आपकी फ्रेंड्स होते हैं और वो लोग आपको बहुत हेल्प करते हैं अपने फैमिली में, आपको अपने करियर पर राइज करने के लिए, आपको अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपके दोस्त जो होते हैं बहुत सपोर्टिव होते हैं। और मंगल की 7th एस्पेक्ट जो होती है वो जाके आपके 5th हाउस पर होती है, तो यहाँ पर आपकी चाइल्ड बर्थ पर बहुत इशू होती है। कभी कभी आपको कॉन्सेप्ट करने में भी इशू होती है क्योंकि मंगल जो होती है वो एक फायरी प्लैनेट है, वो एक मालिफिक प्लैनेट है। और मालिफिक जो भी जितना भी चाहे आपकी कुंडली पर जितना भी अच्छे से बैठ जाए, जितना एक्सॉल्ट हो जाए, वो कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ गलत रिजल्ट आपको देंगे। सो यहाँ पर आपको चाइल्ड बर्थ में बहुत इश्यूज होता है लेकिन आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन होते हैं और आप एक प्रोटेक्टर होते हैं आपके फैमिली के लिए। और उनकी जो 8 एस्पेक्ट होते हैं वो जाके आप 6th हाउस पर होते हैं, तो यहाँ पर आप बहुत ब्रिलियंट लोग होते हैं। आपकी यहाँ पर शत्रुहनता योग बनाते हैं, तो आपके सामने बहुत सारे एनिमीज भी आते हैं लेकिन आप उनके साथ लड़ना आपको पता होता है और आप अपनी एनिमीज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आपके सामने कोई भी टिक नहीं पाता है, आप पूरा का पूरा ध्यान देते हैं, उसी को टारगेट बनाते हैं, उसको कंप्लीटली वैनिश कर देते हैं। करियर में अगर हम लोग बात करें तो आपके लिए पॉलिटिक्स बहुत अच्छी होती है। मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर आप जाए तो भी आपके लिए अच्छी होती है क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारे मॉनीज मिलेगा और बहुत सारे पैसा आपको मिलेगा और आपके लिए सबसे अच्छा होती है कोई ना कोई बिजनेस करना, वो भी आपके लैंड रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड, मार्स रिलेटेड कोई भी बिजनेस आप करें तो आपके लिए बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे बिल्डर भी होते हैं जिनकी 11th हाउस पर मंगल होती है क्योंकि आप लोगों की रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके वजह से आप लोग बिजनेस अगर करें तो आपके लिए अच्छा होता है। सो कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इस चैनल के कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्ते। अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो साल है प्लैनेट मंगल की यानी हमारे मार्स की है और ये 2025 जो है मार्स की साल है। नंबर 9 जो है इस जो न्यूमरोलॉजिकली ये नंबर 9 को रूल करता है, तो ये साल मंगल की साल है। आप में से सभी लोग जो है वो सब लोग बहुत एनर्जेटिक इसी साल फील करते हैं मार्स इन ऑल हाउसेस। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं मंगल देव जो होते हैं वो कौन सी चीज़ की कारक होती है और क्या क्या चीज़ वो रिप्रेजेंट करते हैं, उसी सभी चीज़ को हम एक एक करके जान लेते हैं। मंगल देव जो है वो हमारे ब्लड को रिप्रेजेंट करते हैं। काल पुरुष चक्र की एरीज की साइन है, वो इनिशिएटिव लेने में मंगल देव जो होते हैं क्विक डिसीजन लेते हैं, इनिशिएटिव लेने में डिले बिल्कुल भी नहीं करते हैं। डिले जो है वो हमारे शनिदेव करते हैं और मंगल देव जो होते हैं वो क्विक डिसीजन लेते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। हमारे मंगल इज आवर विल पावर, मंगल दिखाता है हमारे कोरेज को, मंगल दिखाता है हमारे डिसीजन को, मंगल दिखाता है हमारे एनर्जी फ्लो। इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी मंगल है जो होती है उनकी 4, 7 और 8 एस्पेक्ट होती है। अब हम बात करते हैं मंगल अगर आपकी कुंडली पर 12th हाउस पर होते हैं तो क्या फल आपको देते हैं। 12th हाउस जो होती है वो हमारे आउटर रियल्म की होती है, इमेजिनेशन की हाउस होती है, लॉसेस की हाउस है, एक्सपेंस की हाउस है, फॉरेन की हाउस है, मोक्ष की हाउस है, लिबरेशन की हाउस है। वो हम जो हाउस होती है वो हमारे स्पिरिचुअलिटी की हाउस है। नेचुरली पैसेज जो होती है यानी अब वो हमारे गुरु की हाउस भी है और मिस्टिकल हाउस भी होती है हमारी 12th हाउस। वो जो हाउस होती है वो ऑकल्ट की हाउस है, एस्ट्रोलॉजी भी होती है, वो सब कुछ हमारी होती है
जो होती है 12th हाउस। तो ये जो हाउस होती है हमारे बेड प्लेजर की भी हाउस है, आपकी डिज़ायर, सेक्सुअल डिज़ायर की भी हाउस होती है। मंगल जब यहाँ पर रहते हैं तो आपको बहुत ट्रैवलिंग कराते हैं, क्योंकि ये जो हाउस होती है ट्रैवलिंग की हाउस भी है। तो यहाँ पर आपको बहुत ट्रैवलिंग कराते हैं। मंगल यहाँ पर आके यानी 12th हाउस पर आके बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं। मंगल देव जब आपके 12th हाउस पर आते हैं तो आपकी मैरिज में डिले दिखाई देती है, आपकी मल्टीपल आप रिलेशनशिप होती है, मैरिज के पहले भी और मैरिज के बाद भी। बहुत आपकी एनर्जी जो होती है, मंगल की जो एनर्जी है वो प्योर है, वो रॉ एनर्जी है, और आपकी एनर्जी को आप वैसे ही ये सभी कुछ चीज़ में यानी 12th हाउस रिलेटेड चीज़ में आप उसको वेस्ट करते रहते हैं। बहुत क्रिटिकल मैरिज होती है यहाँ पर आपको। अगर बहुत क्रिटिकल मैरिज है तो आपको आपके चार्ट के अकॉर्डिंगली आपको चार्ट आपको दिखा के उसको रेमेडीज करना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने देश से बाहर चले जाए यानी फॉरेन पे जाके कोई काम कर ले, फॉरेन लैंड पे जाके सेटल हो जाए, तो आपके मैरिज यहाँ पर ठीक हो जाएगा। क्योंकि आपकी जब आप 12th हाउस पे जब आपकी चले जाएंगे तो आपकी वो फर्स्ट हाउस हो जाएगी, जो कि मंगल के लिए अपना घर है और वो उसके उनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सो यहाँ पर आप अगर फॉरेन लैंड पर सेटल हो जाए तो आप मैरिज बच सकती है। बिजनेस के लिए भी आप अच्छी पोजीशन होती है। ये जो हाउस होती है पाइसेस की हाउस पर आप पैसा बिल्कुल भी बचा नहीं सकते हैं। यू कैंट सेव मनी, लेकिन आप उस चीज़ को रोटेट कर सकते हैं। सो आपको कोई ऐसा काम करना है जिसमें आप अपने पैसे को रोटेट कर सकते हैं, तो वो काम आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर जब बैठते हैं तो मंगल की जो एस्पेक्ट होती है वो जाके आपके 6th हाउस पर होती है, तो वो आपके शत्रु होता योग बनाते हैं। वो आपकी वो जो मंगल की एस्पेक्ट है वो आपको कॉम्पिटिटिव इन नेचर बनाते हैं और आपकी एनिमीज जो होती है उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। आपके सामने आपकी जो एनिमी होती है वो टिक नहीं पाते हैं। पार्टनरशिप आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आप को लोगों के ऊपर डिपेंड होके काम करना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो यू पीपल आर डोंट गो फॉर पार्टनरशिप बिजनेस, ये आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डू इंडिपेंडेंट वर्क, वो आपके लिए अच्छा होता है। प्रॉफिट शेयरिंग बिजनेस आप करें तो भी आपके लिए अच्छा होता है। आपको मल्टीपल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की इच्छा होती है और आपको कभी कभी उसमें आप इन्वॉल्व भी हो जाते हैं, और इसी वजह से आपको बहुत एनर्जी जो होती है लॉसेस होती है और आप बहुत टाइम पर गलत ट्रैक पर चले जाते हैं। लेकिन आप लोग जो होते हैं बड़े एनर्जेटिक लोग होते हैं, इसी कारण की वजह से आपकी एनर्जी जो होती है वो लॉसेस होता है, जिसकी वजह से आपको आपके करियर पर भी सही से फोकस नहीं कर पाता है। सो आपको आपकी एनर्जी को चैनलाइज्ड करना है, ना कि आपको इधर उधर के काम में आपको लगाना है। कोई ना कोई आपको क्रिएटिव काम जो आपको अच्छा लगे उसी काम में आपकी एनर्जी को इन्वॉल्व करना है। नहीं तो कई बार बहुत सारे लोग जो होते हैं इनको गैम्बलिंग की एडिक्शन हो जाती है, पॉर्न इंडस्ट्री चले जाते हैं, कभी कभी उसी वीडियो को देखते रहते हैं और इसी सब कुछ चीज़ की उनकी आदत लग जाती है। सो ये आप बिल्कुल भी ना करें। जुपिटर की एस्पेक्ट होती है सही से तो वो आपके लिए अच्छा होता है। अगर जुपिटर एस्पेक्ट ना करे तो आपके लिए ये जो पोजीशन होती है बहुत ख़राब होता है। और मंगल की जो एस्पेक्ट होती है आपके 3rd हाउस पर होती है, तो आपके कम्युनिकेशन, आपके प्रेजेंटेशन, आपके शॉर्ट ट्रैवल, ये सब कुछ भी दिखाता है। यहाँ पर आपके बहुत टाइम पर अपने सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप जो होती है अच्छा नहीं दिखाई देता है। और मंगल देव की जो होती है 8 एस्पेक्ट जो होते हैं वो आपके 7th हाउस पर होती है, तो आपके 28 एज के बाद मैरिज होती है। आपके 28 के एज तक आपकी कभी कभी मैरिज नहीं होता है। 28 के एज के बाद मार्च जो होती है वो मैच्योर हो जाते हैं, तो आपको वहाँ तब जाके अच्छा रिजल्ट मिलता है जब मार्च की मैच्योरिटी की एज आ जाती है। आपको घूमने में हिल स्टेशन ज़्यादा पसंद होती है, क्योंकि पाइसेस जो होती है वो ऊपर की दिखाते हैं, मोक्ष की साइन है, संगम की साइन है। सो वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस चैनल के कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्ते।
वीडियो को एंड में मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं आपको ज़्यादातर नेगेटिव बातें बोली हूँ पूरे के पूरा वीडियो में, ताकि हम ये जान सके हमारे कुंडली पर कौन सी बात जो होती है, कौन सी ऐसी बात होती है जिसको हमको चेंज करना होगा। अगर हम उसको चेंज कर लेंगे तो हम अपने लाइफ में ग्रो कर पाएंगे, हमारे करियर पर सक्सेस कर पाएंगे। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं है आपको डराना या फिर आपकी खाली नेगेटिव ही बोलना। बहुत सारे चीज़ पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन अगर हम अपने नेगेटिव चीज़ों के ऊपर काम करेंगे तो हमारी जो लाइफ की जो गलती है, जो हमारे लाइफ में कोई भी छोटी मोटी इश्यूज होती है, उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। जिसकी वजह से मैं आपकी ज़्यादातर नेगेटिव बातें बोली हूँ। अगर तो हम और आप साथ मिलके वो सब चीज़ को ओवरकम कर पाएंगे। कैसा लगा पूरा का पूरा वीडियो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको कौन से और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं ताकि आपको पसंद आए, वो भी आप नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। नमस्ते।